छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहनशाहों के शहनशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओझा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परम पिता परमेश्वर जी की सारी सृष्टि के सर्जनहार सतगुरु रामपाल जी भगवान की जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उन्हीं के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक जीने की राह के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 23वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें बहुत कुछ अध्यात्म के विषय में जानने और समझने को मिल रहा है। भाई और बहनों, इन सभी बातों से हमारा विश्वास हमारे गुरुदेव भगवान के चरणों में और भक्ति मार्ग पर बढ़ता ही जा रहा है, जो कि गुरुदेव भगवान चाहते हैं। तो पिछले वीडियो में गुरुदेव भगवान ने हमें एक नेक योग्य सुयोग्य भगत के विषय में बहुत सारी बातें बताई। साथ में परमात्मा ने गरुड़ बोध के तहत अपनी समर्थता भी बताई। आज के वीडियो में गुरुदेव भगवान ने हनुमान बोध को शामिल किया है, यानी त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के परम भगत हनुमान जी की जीवनी के विषय में कुछ बातें परमेश्वर ने यहाँ पर शामिल की हैं। साथ ही रामायण का भी कुछ आंशिक अंश यहाँ पर लिया गया है। यानी आज से पहले हमें रामायण और महाभारत के नाम पे जो भी कुछ पढ़ाया गया केवल ज्यादातर लोक वेद था, सुनी सुनाई बातें, दंत कथाएं, सत्यता से कोसों दूर। अब हनुमान बोध के माध्यम से पूज्य गुरुदेव भगवान हमें बहुत सारी सत्य कथाएं सत्य बातें सुनाने जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, पवित्र पुस्तक जीने की राह वीडियो नंबर 23 और पेज नंबर 184 अध्याय हनुमान बोध का सारांश। कबीर सागर के पृष्ठ 113 पर 12वां अध्याय हनुमान बोध है। कबीर सागर के इस अध्याय में पवन सुत हनुमान जी को शरण में लेने का प्रकरण है। धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि हे परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी, क्या आप अच्छी आत्मा पवन पुत्र हनुमान जी को भी मिले हो? उत्तर परमेश्वर कबीर जी का हाँ, क्योंकि ये परमात्मा प्रत्येक आत्माओं को मिलता है। जब ये परमेश्वर इस पृथ्वी पे आता है संत रूप में, ऋषि रूप में, तो ये परमात्मा उस समय की तमाम मानव शरीरधारी आत्माओं को, स्त्री या पुरुषों को अपनी जानकारी अवश्य पहुंचाता है। फिर धर्मदास जी ने प्रश्न किया, हे प्रभु, क्या उन्होंने भी आपके ज्ञान को स्वीकारा? वे तो मेरे की तरह राम उर्फ विष्णु जी में अटूट श्रद्धा रखते थे
उनको आपकी शरण में लेना तो सूर्य पश्चिम से उदय करने समान है। धर्मदास ने कहा कि हनुमान जी तो श्री रामचंद्र जी के कट्टर पुजारी थे, उनको अपनी शरण में लेना तो सूर्य को पूर्व के बजाय पश्चिम से उदय करने के समान है। भाई परमात्मा उसी को कहते हैं, सतगुरु उसी को कहते हैं। सतगुरु जो चावे सो कर ही, भरम पड़ो मत कोई। उत्तर दिया कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास को पवन तनय हनुमान जी को शरण में लेने का वृतांत बताया। आप जी पढ़े सरलार्थकर्ता रामपाल दास द्वारा हनुमान जी को कैसे परमेश्वर कबीर जी ने शरण में लिया तथा रामायण का संक्षिप्त वर्णन। रामायण ग्रंथ में प्रकरण आता है कि एक बाली नाम का राजा था, उसका भाई सुग्रीव था। यानी हनुमान जी का प्रथम बार श्री रामचंद्र जी से कैसे मिलन हुआ, कैसे उनकी भेंट हुई, परमात्मा वहां से शुरू कर रहे हैं। रामायण ग्रंथ में प्रकरण आता है कि एक बाली नाम का राजा था, उसका भाई सुग्रीव था। किसी कारण से बाली ने अपने भाई सुग्रीव को अपने राज्य से निकाल दिया, उसकी पत्नी को अपने कब्जे में पत्नी बनाकर रखा। सुग्रीव दूर देश में मायूस भ्रमण कर रहा था। हनुमान जी राम राम करते हुए एक पहाड़ पर बैठे दिखाई दिए। जिस समय हनुमान जी से श्री रामचंद्र जी की मुलाकात भी नहीं हुई थी, श्री हनुमान जी जानते भी नहीं थे कि दशरथ पुत्र रामचंद्र कौन है, उस समय हनुमान जी राम राम का जाप किया करते थे। राम राम का, राम राम शब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी से पहले तो सतयुग में इंसान थे, सतयुग में भी लोग राम राम का जाप किया करते थे। तो वो वास्तव में असली राम कौन है? जो त्रेता युग में जन्मे दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी से पहले भी था। सतयुग के प्राणी भी उस राम का नाम जाप किया करते थे। तो हनुमान जी जिस समय तक रामचंद्र जी को जानते भी नहीं थे, मिले भी नहीं थे, उससे पहले ही राम नाम का जाप किया करते थे। यानी वास्तव में वो राम कौन है? श्री राम तो केवल श्री दशरथ के बेटे के शरीर का नाम था, उसकी पहचान थी। ये राम राम कोई मुक्ति का मंत्र नहीं है, कोई जपने का मंत्र नहीं है, कोई मोक्ष मंत्र नहीं है। हनुमान जी राम राम करते हुए एक पहाड़ पर बैठे दिखाई दिए, क्योंकि ये सत्य कथा बताई जा रही है। आज से पहले हमने केवल सुनी सुनाई बातें सुनी है, दंत कथा सुनी है, लोकवेद सुना है, आदि अधूरी रामायण की बातें सुनी है। अब ये सत्यनारायण कथा आप सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कर कमल से लिखित इस पुस्तक से सुनने जा रहे हैं। रिंचक भर भी, यानी रिंच मात्र भी आपको इसमें झूठ का समावेश नहीं मिलेगा, क्योंकि ये परमात्मा स्वयं त्रेता युग में मुनिंदर ऋषि के नाम से प्रकट थे। ये कबीर परमात्मा त्रेता युग में मुनिंदर ऋषि के नाम से प्रकट थे, जिन्होंने श्री हनुमान जी को अपनी शरण में लिया था। हनुमान जी राम राम करते हुए एक पहाड़ पर बैठे दिखाई दिए। दोनों की मित्रता हो गई, सुग्रीव की और हनुमान जी दोनों की मित्रता हो गई। सुग्रीव ने अपना दुख हनुमान जी से साझा किया। हनुमान जी ने शरणागत सुग्रीव की सहायता करने का वचन दिया। हनुमान जी ने सुग्रीव को वचन दे दिया कि ठीक है भाई सुग्रीव, अगर ऐसी बात है तो मैं तेरे भाई के साथ में युद्ध करूंगा, बाली के साथ में, और मैं तेरे को तेरा राज्य वापस दिलाऊंगा। लेकिन कुछ देर बाद जब बातें और आगे बढ़ी और सुग्रीव ने जब बाली की हकीकत बताई कि उसको एक वरदान प्राप्त है ब्रह्मा जी से, वो जिसके साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ता है तो बाली के पास सामने वाले की आदि शक्ति आ जाती है, और बाली की तो बाली के पास है ही, इसलिए उसको कोई जीत नहीं सकता। उसके बाद हनुमान जी भी ठंडे पड़ गए। हनुमान जी ठंडे पड़ गए, पहले तो वचन दे दिया बिना सोचे समझे, और जब देखा कि बाली को तो ऐसा वरदान प्राप्त है, अगर आमने सामने की कोई लड़ाई लड़ेगा तो वो बाली को जीत ही नहीं सकता। लंका के राजा रावण की भी औकात नहीं थी बाली के साथ आमने सामने होकर युद्ध करने की, इसलिए अंत में रावण ने बाली के साथ में मित्रता कर ली थी। तो जब हनुमान जी को सुग्रीव ने यह बात बताई तो हनुमान जी के भी हवा निकल गई हनुमान जी की, और हनुमान जी भी चुपचाप हो गए कि अब क्या करूं मैं। सुग्रीव ने अपना दुख हनुमान जी से साझा किया। हनुमान जी ने शरणागत सुग्रीव की सहायता करने का वचन दिया।
सुग्रीव ने हनुमान जी को बताया कि बाली में ऐसी सिद्धि है कि कोई उससे युद्ध करता है तो सामने वाले की आदि शक्ति बाली में प्रवेश कर जाती है। ये बात जानकर हनुमान जी भी शांत रहे। अब हनुमान जी भी चुपचाप हो गए इस बात को सुनकर, और युद्ध करने का इरादा त्याग दिया। उस समय रामचंद्र पुत्र राजा दशरथ जी को वनवास हुआ। उस समय दशरथ के बेटे श्री रामचंद्र जी को वनवास हो गया था। उसकी पत्नी सीता जी तथा भाई लक्ष्मण जी भी वन में साथ गए थे। श्रीलंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा ने लक्ष्मण को देखा तो उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण ने कहा कि मेरा विवाह हो चुका है। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था। शूर्पणखा ने बार बार विवाह करने का आग्रह किया तो शेषनाग अवतार लक्ष्मण ने क्रोधवश उसका नाक काट दिया। शूर्पणखा ने अपनी दुर्दशा की दास्तां अपने भाई रावण से सुनाई और पूरा पता बताया। रावण ने प्रतिशोध लेने के लिए राम की पत्नी सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। साधु वेश बनाकर अपने मामा मारीच के सहयोग से रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। अब देखो भाइयों और बहनों, साथ साथ हमने शिक्षा लेकर चलना है। रावण की बहन ने लक्ष्मण से शादी करने का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण ने मना कर दिया कि भाई मैं तो शादीशुदा हूं बहन जी और मैं शादी नहीं कर सकता। लेकिन उसने बार बार कहा तो लक्ष्मण गुस्से में आ गया और अपनी तलवार से उसकी नाक काट दी। ये एक सभ्य व्यक्ति के लक्षण नहीं है, ये एक संत के लक्षण नहीं है, एक भगत के लक्षण नहीं है। लेकिन लक्ष्मण ना तो संत था ना कोई भगत था। श्री रामचंद्र ना कोई संत था ना कोई भगत था। राजा के बेटे थे और राजा के बेटों में तो कितना अहंकार होता है, कितनी मान बढ़ाई होती है। तो हमने इन बातों का ध्यान रखना है। जो हमारी मर्यादाओं में नहीं है हमने हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेनी है कि भाई देखो मैं शादीशुदा हूं और मैं आपके शादी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। उसके बाद कोई कितना ही जोर डाले, कितना ही दबाव डाले, यदि हमने शादी नहीं करनी है तो प्यार प्रेम से मना ही करना है। हमने गुस्सा नहीं करना, मार पिटाई नहीं करनी, वाद विवाद नहीं करनी, काम चाहे कोई भी हो। लेकिन लक्ष्मण ने यहां पर गलती की और लक्ष्मण की वो गलती आगे चलकर महाविनाश में तब्दील हो गई, महाविनाश में। तो लक्ष्मण जैसी गलती हम भाई बहनों ने बिल्कुल भी वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में किसी के साथ में गुस्सा करके, लड़ाई झगड़ा करके या क्रोध करके नहीं करनी है। तो शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को बताया। अब रावण ने अपनी बहन की बेइज्जती का बदला लेने के लिए और साधु का वेश बनाकर और अपने मामा मारीच के सहयोग से सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में श्री राम जी तथा श्री लक्ष्मण जी वन वन भटक रहे थे। उसी समय उनको श्री हनुमान जी तथा श्री सुग्रीव जी मिले। आपस में परिचय हुआ। सुग्रीव ने श्री राम से अपना कष्ट बताया। श्री रामचंद्र जी ने शर्त रखी कि यदि मैं आपका राज्य आपको दिला दूं तो आपको सीता की खोज तथा वापसी के लिए मेरा सहयोग करना होगा। अब बाली के साथ तो श्री रामचंद्र जी की कोई दुश्मनी थी नहीं, ना श्री रामचंद्र जी जानते थे बाली कौन है। अपने स्वार्थ के लिए, अब बताओ इनको कैसे भगवान कहें, कैसे इनको परमात्मा की संज्ञा दी जा सकती है। ये तो आम व्यक्ति के लक्षण होते हैं। श्री रामचंद्र जी ने अपने स्वार्थ के लिए, यदि मैं सुग्रीव को राज्य दिला दूं बाली को मार के तो सुग्रीव मेरी मदद करेगा सीता की खोज करने में और खोज होने के बाद अपनी वानर सेना का मुझे पूरा पूरा सहयोग देगा। तो अपने स्वार्थ के लिए विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी ने धोखे से पेड़ की ओट लेकर और बाली का वध किया। बाली से आमने सामने होकर युद्ध करने की औकात दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी में भी नहीं थी। इसलिए पेड़ की ओट लेकर धोखे से अपने स्वार्थ के लिए उसकी हत्या की। बात पक्की हो गई, दोनों के बीच में बात पक्की हो गई। श्री रामचंद्र जी ने वृक्ष की ओट लेकर बाली को युद्ध करके मारकर सुग्रीव को राज तिलक कर दिया। सुग्रीव ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। सीता जी की खोज के लिए चारों दिशा में खोजी भेजे गए। जटायु पक्षी ने श्री राम को बताया कि सीता माता को लंकेश्वर रावण उठा ले गया।
उससे मैंने माता को छुड़ाने की चेष्टा की तो मेरे पंख काट दिए। रावण से बातचीत करके सीता को लौटाने के लिए श्री राम जी ने हनुमान जी को राजदूत बनाया। श्री रामचंद्र जी ने श्री हनुमान जी को सीता को विश्वास दिलाने के लिए अपनी अंगूठी दी, जिस पर श्री राम लिखा था। अब हनुमान जी सीता जी की खोज करने के लिए नहीं गया था लंका में। हमारे को जो दंत कथा सुनाई जाती है कि हनुमान जी ने सीता जी की खोज की, हनुमान जी ने सीता जी की खोज की, अरे वो तो जटायु ने पहले बता दिया था कि लंका देश का राजा रावण ले गया। उसके बाद रामचंद्र जी ने हनुमान जी को तो केवल इसलिए भेजा था कि तू एक बार जाकर जो है पूरी तसल्ली करके आ जा और रावण से बातचीत भी करके आ जा कि भाई आप सीता जी को वापस लौटा दीजिएगा, युद्ध में कुछ नहीं रखा है। तो अपना दूत बना के भेजा था। सीता उस अंगूठी से हनुमान पर विश्वास कर सकती थी कि जो मुझसे मिलने आया है वह श्री राम का भेजा हुआ है। हनुमान जी श्री राम की मुद्री लेकर आकाश मार्ग से उड़कर श्रीलंका में गए। रावण का एक 9 लखा बाग था, उसमें सीता जी को रावण राक्षस ने कैद कर रखा था। हनुमान जी ने सीता माता को अंगूठी देकर अपना विश्वास दिलाया। सीता जी ने अपना सर्व कष्ट जो राक्षस रावण दे रहा था, यानी वो उसको डराया करता था, धमकाया करता था, जो राक्षसनियां थी, जो गंदी औरतें थी, उनसे उनकी पिटाई करवाया करता था कि तू रावण से शादी कर ले, रावण से शादी कर ले। टाइम पे उसको खाना पीना भी नहीं देता था कि सीता टूट जाएगी और मेरे से शादी करने को यस कर देगी। हनुमान जी को बताया। सीता जी ने अपना कंगन सुहाग का कड़ा हाथ से निकालकर हनुमान जी को दे दिया और कहा कि भाई आप ये कंगन श्री राम जी को दिखाओगे तब उनको विश्वास होगा कि तुम सीता की खोज करके आए हो। हनुमान जी के साथ सीता जी ने आने से इनकार कर दिया कि मैं तेरे साथ नहीं चलूंगी। हनुमान जी ने फल खाने की इच्छा व्यक्त की तो सीता ने कहा भाई कोई फल जड़कर गिरा हो वह फल खा सकते हो, फल तोड़कर खाने का मुझे भी आदेश नहीं है। इस बात से नाराज होकर हनुमान जी ने पहले तो पेड़ को गिराया, फिर पके हुए फल खाए, फिर उस वृक्ष को समुद्र में फेंक दिया। ऐसे हनुमान जी ने रावण का 9 लखा बाग उजाड़कर वृक्ष समुद्र में फेंक दिए। लंका के राजा रावण ने हनुमान की पूंछ पर कपड़े रुई बांधकर आग लगा दी थी। हनुमान ने अपनी दुम की अग्नि से रावण की लंका को आग के हवाले कर दिया। इसके पश्चात आकाश मार्ग से उड़कर समुद्र पार करके एक पहाड़ी पर उतरे। सुबह का समय था। पहाड़ पर जलाशय पवित्र जल से भरा था। पास ही बाग था जिसमें फलदार वृक्ष थे। हनुमान जी को भूख लगी थी। स्नान करने का विचार किया। कंगन को एक पत्थर पर रख दिया। स्नान करते समय भी हनुमान की एक आंख कंगन पर लगी थी। लंगूर बंदर आया। कौन सा बंदर आया? लंगूर। लंगूर बंदर किसको कहते हैं? काले मुंह वाले बंदर को। अब ये बातें कौन बता सकता है भाई और बहनों? वही बता सकता है जो उस समय प्रत्यक्ष था, जो अंतर्यामी है, हर युग की बातें जानता है, जिसने पूरी राम कहानी लिखी हुई है। तो कौन सा बंदर आया? क्योंकि बंदर की तो बहुत सारी प्रजातियां हैं। एक प्रजाति है लंगूर। तो गुरुदेव भगवान लिख रहे हैं लंगूर बंदर आया था, जबकि रामायण में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि लंगूर बंदर आया था। केवल बंदर का ही जिक्र मिलेगा। उसने कंगन उठाया और चल पड़ा। हनुमान जी को चिंता बनी कि कहीं बंदर इस कंगन को समुद्र में ना फेंक दे, मेरा परिश्रम पर पानी फिर जाए। अब लंका में जाने का रास्ता भी बंद हो गया। अजीब परेशानी में हनुमान बंदर के पीछे पीछे चला। देखते देखते बंदर ने वह कंगन एक ऋषि की कुटिया के बाहर रखे एक घड़े में डाल दिया और आगे दौड़ गया। हनुमान जी ने राहत की सांस ली। अब वहां उस कुटिया में मुनिंदर ऋषि नाम से यही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान बैठे थे, जो त्रेता युग में मुनिंदर ऋषि के नाम से प्रकट थे। उस कुटिया में मुनिंदर ऋषि के रूप में गुरुदेव भगवान बैठे हुए थे। कलश में झांककर कंगन निकालना चाहा तो देखा घड़े में एक जैसे अनेकों कंगन थे। अब हनुमान जी ने उस घड़े में हाथ डाल के कंगन निकालना चाहा, जिस घड़े में बंदर ने वो कंगन डाल दिया था।
तो हनुमान जी ने देखा इसमें तो एक जैसे ही बहुत सारे कंगन हैं, बहुत सारे। हनुमान जी को फिर समस्या हुई, कंगन उठा उठा कर देखे, कोई अंतर नहीं पाया। अपना कंगन कौन सा है, कहीं मैं गलत कंगन ले जाऊं और श्री राम कहे ये कंगन सीता का नहीं है, मेरा प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा। सामने एक ऋषि हनुमान जी की परेशानी को देखकर मुस्कुरा रहा था। कौन था वो ऋषि? यही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान। कुटिया के बाहर बैठा था। ऋषि जी बोले, आओ पवन पुत्र, किस समस्या में हो? हनुमान जी ने कहा कि ऋषि जी, श्री रामचंद्र जी की पत्नी को लंका का राजा रावण अपहरण करके ले गया, मैं पता करके आया हूं। ऋषि जी ने कहा कि कौन से नंबर वाले रामचंद्र की बात कर रहे हो? क्या कहा मुनिंदर रूप में गुरुदेव ने कि हनुमान जी कौन से नंबर वाले रामचंद्र की बात कर रहे हो? तो हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहा, ऋषि जी और कौन रामचंद्र? एक ही तो रामचंद्र है, दशरथ का बेटा रामचंद्र। ऋषि जी ने कहा कि कौन से नंबर वाले रामचंद्र की बात कर रहे हो? हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि ऋषि अपने होश हवास में है या भांग पी रखी है। हनुमान जी ने पूछा, हे ऋषि जी, क्या राम कई हैं? ऋषि ने कहा, हाँ कई हो चुके हैं और आगे भी जन्मते मरते रहेंगे। हनुमान जी को ऋषि का व्यवहार उचित नहीं लगा, परंतु ऋषि जी से विवाद करना भी हित में नहीं जाना। ऋषि जी ने पूछा, आप फल खाओ, खाना बनाता हूं, भोजन खाओ, थके हो विश्राम करो। हनुमान जी ने कहा, ऋषि जी मेरी तो चैन अमन ही समाप्त हो गई है। मेरे को सीता माता ने कंगन दिया था, उस कंगन के बिना श्री रामचंद्र जी को विश्वास नहीं होना कि सीता की खोज हो चुकी है। उस कंगन को पत्थर पर रखकर मैं स्नान कर रहा था, बंदर ने उठाकर घड़े में डाल दिया। मेरी पहचान में नहीं आ रहा कि वास्तविक कंगन कौन सा है, मेरे को तो सब एक जैसे लग रहे हैं। ऋषि रूप में बैठे परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे पवन के लाडले, आप कोई एक कंगन उठा ले जाओ, कोई अंतर नहीं है। और कहा कि जितने कंगन इसमें पड़े हैं इतनी बार श्री रामपुत्र दशरथ को वनवास तथा सीता हरण और हनुमान द्वारा खोज हो चुकी है। हनुमान जी ने कहा, ऋषि जी ये बताओ, आपकी बात मानता हूं, पूछता हूं कि प्रत्येक बार सीता हरण, हनुमान का खोज करके कंगन लाना और बंदर द्वारा घड़े में डालना होता है, तो कंगन तो यहाँ रह गया, हनुमान लेकर क्या जाता है? ऋषि मुनिंदर जी ने कहा कि मैंने इस घड़े को आशीर्वाद दे रखा है कि जो वस्तु इसमें गिरे वह दो एक समान हो जाए। ये कहकर ऋषि जी ने एक मिट्टी का कटोरा घड़े में डाला तो एक और कटोरा वैसा ही बन गया। ऋषि मुनिंदर जी ने कहा, हे हनुमान आप एक कंगन ले जाओ, कोई परेशानी नहीं होगी। हनुमान जी के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था, उस घड़े से एक कंगन निकालकर उड़ चले। श्री रामचंद्र जी को हनुमान जी ने सीता जी की निशानी कंगन दिया तथा जो जो बातें माता सीता ने कही थी वे सब बताई। श्री रामचंद्र जी कंगन देखकर भावुक हो गए, हनुमान जी को सीने से लगाया, कहा, हे संतजन, मैं आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगा? आपने अपना जीवन जोखिम में डालकर मेरा महाकठिन कार्य किया है। ये कंगन सीता का ही है। अब सभा बुलाता हूं, आगे का कार्यक्रम तैयार करते हैं। समुद्र पर पुल बनाने का विचार किया गया। नल नील के हाथों में ऋषि मुनिंद्र के आशीर्वाद से शक्ति थी कि वे अपने हाथों से जल में कोई वस्तु डाल देते तो वह डूबती नहीं थी। पत्थर, कांसी के बर्तन आदि जो भी वस्तु वे डालते वह जल पर तैरती थी। उस समय नल नील ने अभिमान करके अपनी महिमा की इच्छा से अपने गुरु ऋषि मुनिंद्र का नाम नहीं लिया, जिस कारण से उनकी वह शक्ति समाप्त हो गई। रामचंद्र जी तथा सभी उपस्थित योद्धा हनुमान सहित मां दुखी हुए। 3 दिन तक श्री राम घुटनों पानी में खड़ा रहा, रास्ता देने की प्रार्थना करता रहा, परंतु समुद्र टस से मस नहीं हुआ। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि मेरा अग्निबाण निकाल, समुद्र को फूंक देता हूं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उसी समय समुद्र विप्र रूप धारकर श्री राम के सामने करबद्ध होकर खड़ा हो गया तथा कहा कि हे भगवान, मेरे अंदर संसार बसा है,
आप पाप के भागी मत बनो। आप ऐसा करो कि सर्प भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आपकी सेना में नल नील नाम के 2 सैनिक हैं। उनको उनके गुरुजी का आशीर्वाद है। उनके हाथों से पत्थर भी मेरे ऊपर तैर सकते हैं। तब नल नील से पत्थर डालकर दिखाने को कहा तो नल नील ने अपनी महिमा चाही और गुरु को याद नहीं किया। अब ऐसे गलती करते हैं भाई और बहनों हम भगत। अब ये शक्ति नल और नील को त्रेता युग में कबीर परमात्मा जो मुनिंद्र ऋषि के रूप में आए हुए थे उनके आशीर्वाद से प्राप्त थी। और कोई भी कार्य करने से पहले हम भक्तों को गुरुदेव भगवान दिशा निर्देश देते हैं कि अपने गुरु जी को जरूर याद करना चाहिए, मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए। आप कोई भी कार्य करें, घर से बाहर निकलें, बच्चे स्कूल के लिए जाएं, स्कूल से वापस आएं, आप सुबह अपने काम के लिए जाओ, काम से वापस आओ, तो हमने मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए। लेकिन नल और नील के अंदर उस दिन मान बढ़ाई छा गई कि यदि हम सबके सामने गुरु जी को याद करेंगे, कुछ मंत्र मंत्र बोलेंगे, मंगलाचरण बोलेंगे, तो सब लोगों को यह लगेगा कि यह शक्ति नल और नील की नहीं है, इनको तो किसी और से प्राप्त है, तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो उन्होंने अहंकार में आकर सबके सामने बिना अपने गुरुदेव को याद किए, बिना मंगलाचरण किए, और उन्होंने पत्थर उठाया और पानी में छोड़ दिया। अब भाई मालिक तो अंतर्यामी है, गुरुदेव भगवान तो सब जानते हैं, जानी जान है। और वैसे भी वो काम गुरुदेव भगवान ने मुनिंद्र ऋषि के रूप में त्रेता युग में खुद ही जाके करना था, क्योंकि वो किसी भगत के बस की बात नहीं थी। अरे जब काल ने हाथ खड़े कर लिए, ज्योति निरंजन ने हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि ये वार्ता कब हुई? जब प्रथम बार परमात्मा जोगजीत के रूप में काल के साथ वार्ता कर रहे थे तपतशिला पे, उस समय काल ने कहा था कि आप त्रेता युग में जाना और ऐसे ऐसे मेरा पुत्र विष्णु, उसको नारद श्राप देगा और वो रामचंद्र रूप में अपना कर्म भोगने के लिए नीचे जाएगा, 14 साल का वनवास होगा, उसकी पत्नी को रावण उठा के ले जाएगा और ऐसे ऐसे फिर वो समुद्र पे पुलिया बनाएगा, वो पुलिया नहीं बना पाएगा। हे भगवान, जब आप नीचे जाओ तो आप मेरे पुत्र की वो पुलिया बनाने में सहयोग करना, मदद करना, उसकी पुलिया बनवाना। तो ये काम तो खुद कबीर परमात्मा ने ही करना था और उधर नल नील के बस की बात नहीं थी, क्योंकि जब काल ने परमात्मा से प्रार्थना की पुलिया बनवाने के लिए, तो काल के भी बस की बात नहीं थी समुद्र के ऊपर पुल बनाने की। क्योंकि भाई और बहनों, ये जो तत्व हैं 5, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के अधीन है, ये उनके गुलाम हैं। काल ने तो तपस्या करके प्राप्त किए थे 5 तत्व है, तो इन 5 तत्वों के ऊपर कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का ही हुक्म चलता है, काल का नहीं चलता। इसलिए काल भी समुद्र के ऊपर पुलिया बनाने में असमर्थ था। तभी तो परमात्मा के आगे हाथ जोड़े कि जब आप त्रेता युग में जाओ तो मेरे पुत्र का समुद्र पे पुलिया बनवाना। तो नल और नील से तो वैसे भी वो काम नहीं होना था, लेकिन उन्होंने जानबूझ के खुद ही उन्होंने गलती कर डाली, तो परमात्मा ने उनको साइड में कर दिया और वो शक्ति भी परमात्मा ने उनसे छीन ली। तब नल नील से पत्थर डालकर दिखाने को कहा तो नल नील ने अपनी महिमा चाही और गुरु को याद नहीं किया, जिस कारण से ऋषि मुनिंद्र जी ने उनकी शक्ति छीन ली। पत्थर डूब गए, समुद्र ने उनकी गलती बताई। तब नल नील ने अपने गुरु जी को याद किया। श्री रामचंद्र जी को भी महसूस हुआ कि जब गुरु अपने शिष्यों को शक्ति दे सकता है तो मेरे कार्य को भी कर सकते हैं। श्री रामचंद्र जी श्री विष्णु जी के अवतार थे। श्री विष्णु काल निरंजन के पुत्र हैं। जिस समय परमेश्वर कबीर जी प्रथम बार काल के लोक में आए थे तो ज्योति निरंजन ने पहले तो परमेश्वर के साथ झगड़ा किया था। जब वश नहीं चला तो चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और कुछ आशीर्वाद भी लिए। उनमें से एक ये भी था कि मेरा अंश विष्णु त्रेता युग में रामचंद्र नाम से राजा दशरथ के घर जन्म लेगा, उसको वनवास होगा, उसके साथ उसकी पत्नी सीता भी होगी, उसे एक राक्षस लंका नगरी में उठाकर ले जाएगा। तब रामचंद्र समुद्र के ऊपर पुल बनाना चाहेगा, वह नहीं बना पाएगा, आप वह पुल बनवाना। दूसरा आशीर्वाद लिया था कि द्वापर युग में वही कृष्ण रूप में जन्मेगा। कौन? वही रामचंद्र कृष्ण रूप में जन्मेगा
और मृत्यु उपरांत वह जगन्नाथ नाम से पूरी नगर में समुद्र के किनारे मंदिर बनवाएगा। समुद्र उसको बनने नहीं देगा, आप उस मंदिर की समुद्र से रक्षा करना। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि मैं वह कार्य करूंगा, उसी वचन का पालन करने के लिए ऋषि मुनिंदर रूप में परमेश्वर कबीर जी सेतु बंध पर प्रकट हो गए। अब भाई और बहनों, ये सारे के सारे जो वचन थे, जो ज्योति निरंजन ने कबीर परमात्मा से लिए थे कि आप त्रेता में पुलिया बनवाना, द्वापर में वो मंदिर बनवाना, ये उस काल की खोपड़ी की उपज नहीं थी। परमात्मा ने उसको ऐसे वचन मांगने की प्रेरणा की, क्योंकि परमात्मा यहां आकर इन घटनाओं को जन्म देकर और इन अवतारों को आधा अधूरा साबित करना चाहते थे। और आप और हम भक्तों को ये विश्वास हो कि वास्तव में ना तो ज्योति निरंजन समर्थ है और ना ब्रह्मा विष्णु महेश समर्थ है और ना इनके अवतार समर्थ हैं। इनके कार्य भी हमारे कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सफल किए। तो हमारे परमेश्वर की महिमा हो और हम भक्तों को विश्वास हो कि हम जिस समर्थ की भक्ति कर रहे हैं वो साक्षात परमेश्वर है, सभी के कार्य वही करता है। करे करावे साइयां मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। तो ये सारी लीला इसी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की अपनी समर्थता को सिद्ध करने के लिए ऋषि मुनिंदर रूप में परमेश्वर कबीर जी सेतु बंध पर प्रकट हो गए और आते आते पर्वत के चारों ओर अपनी सोटी यानी डंडी से रेखा अंकित कराए। वो तो जाने जान थे, अंतर्यामी है। ये कहानी लिखने से पहले भी उनको सारी बातों का पता था। और वैसे भी ये कहानियां जब से सृष्टि रची गई है किस ब्रह्मांड की, अनंत करोड़ बार घटित हो चुकी है। हर त्रेता युग में परमात्मा जाते हैं और उनका पुलिया बनवाते हैं। नल नील ने दूर से अपने गुरुजी को पहचान लिया और कहा, हमारे गुरुजी आ गए हैं। श्री रामचंद्र जी ने अपनी समस्या बताई तथा विनम्र भाव से अपने कार्य की सिद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। परमेश्वर ने कहा, नल नील ने गलती की जिस कारण से इनकी शक्ति समाप्त हो गई है। अब गुरुजी के दोनों बेटे वीरेंद्र और मनोज हरियाणा जाट महासभा का 5वां फ्लोर बनवाने गए और मान बढ़ाई में आके अपनी प्रशंसा के लिए जाट महासभा का धर्मशाला का उद्घाटन कर रहे हैं, पत्थर की शिलान्यास का उद्घाटन कर रहे हैं। गले में दोनों भाई मालाएं डलवा रहे हैं, जबकि गुरुजी ने सतनाम के नियम नंबर 4 या 6 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भगत ने अपने गले में माला नहीं डलवानी, ना किसी के गले में माला डालनी, क्योंकि माला डलवाना पूजा करवाने में आता है। तो दोनों भाइयों ने अपनी पूजा करवाई, जम के अपनी प्रशंसा करवाई, वाहवाही के पात्र बने नल और नील की तरह। तो जब नल और नील की शक्ति छीन ली गई मर्यादा तोड़ने के कारण है, तो सोचिए इन दो राजा बाबुओं की शक्तियां कहां रहेंगी। आने वाले समय में इनको गुरुजी के दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे, दर्शन दुर्लभ। मैंने सामने वाले पर्वत के चारों ओर रेखा लगाई है, उसके अंदर अंदर के पत्थर लकड़ी से भी हल्के कर दिए। अब गुरुदेव ने मुनिंदर ऋषि के रूप में श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे दशरथ के बेटे, मैंने आते समय ये जो पहाड़ी है ना, इस पहाड़ी के चारों तरफ मैंने एक लकड़ी से रेखा खींच दी है। उस रेखा के अंदर अंदर जितने भी पर्वत हैं उनको उठा के पुलिया बना लो। मेरी शक्ति से सारे पत्थर हल्के हो गए हैं, वो पानी के ऊपर तैरने लगेंगे। जबकि हमें दंत कथा सुनाई जाती, लोक कथा सुनाई जाती कि रामचंद्र जी ने अपनी शक्ति से पत्थर पानी पे तैरा दिए। तो कोई कहता था हनुमान जी पत्थरों पे राम राम लिख रहे थे, जिस कारण से पत्थर हल्के हो गए। अब ये सत्यनारायण कथा गुरुदेव भगवान बता रहे हैं आकर कि ये सारा का सारा खेल कबीर भगवान का था। कबीर भगवान का ना राम के बस की बात थी, ना हनुमान के बस की बात थी। उनके अंदर अंदर के पत्थर लकड़ी से भी हल्के कर दिए हैं, वे डूबेंगे नहीं। हनुमान जी राम भगत थे, उन्होंने उन पत्थरों पर राम राम लिखा और उठाकर चले और रखा तो पत्थर डूबे नहीं। नल नील शिल्पकार यानी निपुण राजमिस्त्री भी थे, जिस कारण से नल तथा नील ने पत्थरों को तराश कर एक दूसरे में फंसाकर जोड़ा था। पहले श्री राम से पत्थर तिरे नहीं, नल नील भी असफल हुए। हनुमान खड़ा खड़ा राम राम ही कर रहा था, चाहता भी था कि पत्थर तैरें, परंतु सब व्यर्थ हुआ।
ऋषि मुनिंद्र जी यानी कबीर जी ने पत्थर हल्के किए थे, जिस कारण से पत्थर समुद्र में डूबे नहीं थे। हनुमान जी तो अपना राम राम का पाठ करने के लिए श्रद्धा से राम राम पत्थरों पर लिख रहे थे। वे तो जहां भी बैठते थे वहीं पेड़ पौधों पर राम राम लिखते रहते थे। हनुमान जी तो श्री रामचंद्र जी पुत्र दशरथ को जानते भी नहीं थे, उससे पहले भी राम राम का जाप किया करते थे। जैसा कि लोकवेद यानी दंत कथा सुनते आए हैं कि नल नील ने पत्थर तैराए थे तब पुल बना। कोई कहता था कि हनुमान जी ने पत्थरों पर राम राम लिखा जिस कारण से पत्थर तैरे थे, और ये भी सुनते थे कि श्री राम ने पत्थर तैराए थे। कारण ये रहा है कि जो बातें पत्थर तैराने की हुई थी और मुनिंद्र ऋषि जी ने कहा था कि मैंने पर्वत का पत्थर हल्का कर दिया है, ये वार्ता 10-20 व्यक्तियों के समक्ष हुई थी। अब उस समय सेना तो वहां पर करोड़ों में थी, और कबीर परमात्मा की जो मुनिंद्र ऋषि के रूप में गए थे, उस समय जो वार्ता हुई थी उन पत्थरों को तैराने की, परमात्मा ने कहा कि मैंने इस पहाड़ी के पत्थरों को हल्का कर दिया मेरे आशीर्वाद से। अब यह बात तो केवल 15-20 लोगों के बीच में हुई थी, वो करोड़ों की सेना को थोड़ी पता था वहां पे क्या बात हो रही है, तो बाकी लोगों को नहीं पता था इस बात का। तो जब हनुमान जी उस पहाड़ी के भारी भारी पत्थर उखाड़ उखाड़ के और उन पे राम राम लिख रहे थे, तो आम सेना ये सोचने लगी कि ये पत्थर तो इसलिए तैर रहे हैं कि हनुमान जी ने इसके ऊपर राम लिख दिया, क्योंकि वार्ता तो 15-20 लोगों के बीच में हो रही थी। बाकी सेना को तो पता ही नहीं आगे क्या बातचीत हो रही है, किसने पत्थर हल्के कर दिए, कौन है मुनिंद्र जी। तो लोगों ने सोचा ये तो हनुमान जी ने राम राम लिख दिए जिस कारण से पत्थर हल्के हो गए। तो युद्ध के बाद जो सैनिक वीर गति को प्राप्त नहीं हुए, जो बच गए, उन्होंने अपने अपने गांव में आके, अपने अपने घरों में आके फिर ये बातें आगे फैला दी कि हनुमान जी ने राम राम लिखा जिस कारण से पत्थर पानी पे तैर गए, क्योंकि उनको सत्यता का नहीं पता था, जिस कारण से ये झूठी कथा समाज में प्रचलित हो चली। यह वार्ता 20-30 व्यक्तियों के समक्ष हुई थी। शेष करोड़ों व्यक्ति युद्ध के लिए आए थे, वे तो आज्ञा मिलते ही पत्थर लाने लगे। उन्होंने देखा कि हनुमान जी राम राम लिख रहे थे, अन्य उन पत्थरों को उठा उठा कर ले जा रहे थे, आगे नल नील पत्थरों से पुल बना रहे थे। श्री रामचंद्र जी नल नील को शाबाशी दे रहे थे। अन्य उपस्थित व्यक्तियों ने एक दूसरे को बताया कि हनुमान जी ने पत्थरों के ऊपर राम राम लिख दिया, जिस कारण से पत्थर जल पर तैर रहे थे। कुछ को लगा कि नल नील के हाथों में करामात है, जिस कारण से पत्थर तैर रहे हैं। इस प्रकार यह गलतफहमी यानी भ्रमणा फैल गई। पुल बनाकर युद्ध में लग गए, अधिकतर तो मर गए, कुछ बचे वे अपने घर चले गए। उन्होंने अपने अपने नगर गांव में यह गलत सूचना फैला दी जो आज तक निर्विवाद चल रही है। सच्चाई यह है जो इस दास रामपाल दास ने बताई है। युद्ध हुआ, श्री राम की सेना पर नागफांस शस्त्र छोड़ा गया, जिस कारण से श्री राम, हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, अंगद सहित सर्व सेना नागों यानी सर्पों द्वारा बांध दी गई। सर्प लिपट गए, हाथों को भी शरीर के साथ जकड़ दिया, जैसे ईखों को किसान बांध देता है, ऐसे निष्क्रिय हो गए। तब गरुड़ को बुलाया गया, गरुड़ ने सर्व नाग काटे, तब सर्व सेना तथा श्री राम बंधन मुक्त हुए। अब बताओ, काहे के भगवान, काहे के परमात्मा श्री रामचंद्र जी। रावण ने अपनी सिद्धि शक्ति से, नाग फांस से पूरी रामचंद्र जी की सेना को, हनुमान सहित जामवत, अंगद, सुग्रीव सबको बांध दिया यूं बिल्कुल, और सांप लिपट गए चारों तरफ यूं, जैसे गन्ने की पूड़ी को बांध दिया करते हैं किसान भाई, ऐसे बांध दिया। अब श्री रामचंद्र ने देखा भैया मरेगा, अब कोई बचाव नहीं है, तो श्री विष्णु जी के वाहन से यानी अपने वाहन से प्रार्थना की, गरुड़ पक्षी से, कि हे गरुड़ अपने स्वामी को बचाओ, अपने भगवान को बचाओ। भगवान भगत के आगे हाथ जोड़ रहा है। श्री रामचंद्र जी की पुकार पर वो गरुड़ पक्षी आया, बहुत सारे गरुड़ उत्पन्न हो गए सिद्धि से, और अपनी चोंच से उन सर्पों को काटा, मारा, तब जाकर श्री रामचंद्र जी बंधन मुक्त हुए। तो परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं कि बंधन काटे विपत्ति में, क्योंकि श्री रामचंद्र जी पर विपत्ति आ गई थी, नागफांस में बंध गया था। तो कहते हैं बंधन काटे विपत्ति में और कठिन कियो संग्राम,
अरे चीनो रे नर प्राणियों, वो गरुड़ बड़ो या राम? अब बताओ, तुम्हारा रामचंद्र बड़ा हुआ या वो गरुड़ बड़ा हुआ जिसने तुम्हारे रामचंद्र जी के भी बंधन काटे? तो ये दुनिया केवल दंत कथा के आधार पर श्री रामचंद्र जी को परमात्मा मान के शास्त्र विरुद्ध साधना में लगी हुई है। ये सत्य कथा अब धरती पर वो कबीर भगवान स्वयं आकर बता रहे हैं सतगुरु रामपाल जी के रूप में कि सत्यता क्या है। तब गरुड़ को बुलाया गया, गरुड़ ने सारे नाग काटे, तब सर्व सेना तथा श्री राम बंधन मुक्त हुए। लक्ष्मण को तीर लगने से मूर्छा आ गई थी, कोमा में चला गया। तब हनुमान जी लंका से वैद्य को उठाकर लाए। वैद्य ने कहा कि द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी है, उसकी पहचान है कि वह रात्रि में जुगनू की तरह जगती है। सूर्योदय से पहले वह जड़ी लाई जाए तो लक्ष्मण जीवित हो सकता है, देर हो गई तो मृत्यु निश्चित है। हनुमान जी को यह कार्य श्री राम जी ने सौंपा कि बजरंगबली, तेरे बिना यह कार्य संभव नहीं है। आज्ञा मिलते ही हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़ चले। द्रोणागिरी पर राक्षसों ने अपनी माया से सब अन्य नकली जड़ी बूटियों में भी चमक भर दी। वैद्य ने बताया था कि वे बहुत कम संख्या में होती हैं, दिन में उनकी पहचान नहीं हो सकती क्योंकि उनके आसपास वैसी औषधि के पौधे उगते हैं। हनुमान जी को समझते देर नहीं लगी, उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत को ही उठा लिया और आकाश मार्ग से चल पड़े। अब भाइयों और बहनों, हनुमान जी की इतनी औकात नहीं थी कि वो द्रोणागिरी पर्वत को उठा के और उड़ के भी चल पड़े। अब द्रोणागिरी पर्वत तो कई किलोमीटर लंबा, कई किलोमीटर ऊंचा पहाड़, पत्थर, हनुमान जी बेचारा कैसे उठा लेगा उसको? ये कार्य भी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सूक्ष्म रूप में किया। अब हम जो अखंड पाठ की वाणियां सुन रहे हैं, अमर वाणियां आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की, उन वाणियों में जिक्र आता है कि द्रोणागिरी पर्वत को सूक्ष्म रूप बनाकर हनुमान जी के हाथियों के ऊपर अपने हाथ किसने रखे? 300 किलोमीटर लंबे हाथ करके कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सूक्ष्म रूप में और द्रोणागिरी पर्वत को उठाया और हनुमान जी के साथ साथ उसको उड़कर चले। हनुमान जी के बस की बात नहीं थी द्रोणागिरी पहाड़ को उठा के चलना। सुनिए छोटा सा सत्संग। ग्रीव अंगद और सुग्रीव सब हनुमान हितकार, द्रोणागिरी को ले उड़ा लक्ष्मण के उपचार। बच्चों, एक बात विचार करो, हनुमान जी ने पहाड़ उठा लिया, कितना बड़ा द्रोणागिरी उठाया जा सकता है? ये मूसल ठाक, ये सारा खेल दाता का था, वो भी उठा लिया और फिर उड़ के भी चल पड़ा। हाय हाय, करे करा वैसाइया मन में लहर उठा, दादू से दरजीव के आप बगल हो जा। तो भाई और बहनों, करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर दरजीव के आप बगल हो जा। ना राम के बस की बात थी। अगर श्री रामचंद्र जी के बस की बात होती द्रोणागिरी पहाड़ को उठाना, तो हनुमान जी को नहीं सौंपता ये काम। श्री राम ने तो हाथ खड़े कर दिए कि हनुमान तेरे बिना ये काम कोई नहीं कर सकता। अरे जब हनुमान जी का भगवान फैल हो गया तो हनुमान जी कहां से उठा लाएगा? जब भगवान ने हाथ खड़े कर दिए तो भगत कैसे उठा लाएगा द्रोणागिरी को? तो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इन आत्माओं के सर्व कार्य सिद्ध किए, सर्व कार्य, और आकाश मार्ग से चल पड़े। हनुमान जी ने लक्ष्मण और श्री राम द्वारा अपने भाई भरत के विषय में बताई शक्ति खटक रही थी। अब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जो वन में भटक रहे थे, वो कई बार अपने भाई भरत के विषय में बताया करते थे कि अगर आज हमारा भाई भरत होता तो अकेला इस रावण के लिए और रावण की सेना के लिए काफी है। लेकिन हनुमान जी के दिल में यह बात समाई नहीं कि जब श्री रामचंद्र जी के बस की बात नहीं, लक्ष्मण के बस की बात नहीं, रामचंद्र जी को नागफांस में बांध दिया, लक्ष्मण को शक्ति लग गई, वो कोमा में पड़ा है,
और ये कह रहे अगर हमारा भाई भरत होता तो आज किसी चीज की कोई दिक्कत ही नहीं थी, वो अकेला बहुत था पूरे रावण की सेना के लिए। तो हनुमान जी के मन में ये बात समाई नहीं, इसलिए आते समय द्रोणागिरी पहाड़ को लेकर आते समय जानबूझकर हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से आए भरत की परीक्षा लेने के लिए। हनुमान जी ने लक्ष्मण और श्री राम द्वारा अपने भाई भरत के विषय में बताई शक्ति खटक रही थी। वे कहते थे कि यदि आज भरत होते तो अकेले रावण को तथा इसके लाखों पुत्रों तथा 1.25 लाख नातियों पोतों को यमलोक भेज देते। हनुमान जी के मन में आया कि चलते चलते भरत की परीक्षा लेकर चलता हूं। भरत को पता था कि रावण तथा राम युद्ध चल रहा है। अब हनुमान जी ने क्या सोचा कि चलते चलते भरत की परीक्षा लेके चलता हूं। भाइयों और बहनों, ये भी एक भगत के, एक अच्छे भगत के लक्षण नहीं होते। एक भगत कभी दूसरे भगत की परीक्षा लेने की नहीं सोचेगा, कभी भी ये दुस्साहस नहीं करेगा। अगर कोई इस प्रकार की बातें सोचेगा तो ये फिर उसके अहंकार को दर्शाता है। अब हनुमान जी ने सोचा कि देखता हूं क्या मेरे से भी ज्यादा पावरफुल है भरत, क्या वास्तव में जो श्री रामचंद्र जी कहा करते थे क्या वास्तव में उतना पावरफुल है, क्या मेरे से भी ज्यादा बलवान है भरत। तो ये अहंकार को दर्शाता है, ये भगत को शोभा नहीं देता है। लेकिन बेचारे हनुमान जी को तत्व ज्ञान नहीं था, सच्चा गुरु प्राप्त नहीं था, इसलिए उनके मन में इस प्रकार की अहंकार पूर्ण बातें आना स्वाभाविक था। भरत को पता था कि रावण तथा राम युद्ध चल रहा है। आकाश मार्ग से पर्वत सहित हनुमान जी को जाता देख विचार किया कि कोई राक्षस जा रहा है और वो तो बहुत ज्यादा हानि कर सकता है। भरत जी ने तीर चलाया, हनुमान जी ने तीर लगने का बहाना करके हे राम करते हुए धरती पर गिर गए, पर्वत को भी धरती के ऊपर रख दिया। अब भरत ने सोचा कि भैया का युद्ध चल रहा है रावण के साथ में, और ये लगता कोई राक्षस जा रहा है इतने बड़े पहाड़ को लेके, और ये तो नुकसान कर देगा, तो क्यों ना इसको यहीं गिरा दूं। तो ये सोचकर भरत ने और तीर मारा। तो हनुमान जी ने बहाना किया, हनुमान जी को तीर लगा नहीं। हम जो इन फोटोओं में देखते हैं, जो दुनिया के घरों में लगी होती है, मंदिरों में लगी होती है, हनुमान जी पहाड़ को लेकर उड़ रहे हैं, उनके घुटने में तीर लगा है, लाल लाल खून बह रहा है। असल कथा परमात्मा बता रहा है, तीर लगा नहीं था। हनुमान जी ने नाटक किया तीर लगने का, क्योंकि उनको तो नीचे उतरना था, उनको तो भरत की परीक्षा करनी थी। पर्वत को भी धरती के ऊपर रख दिया। राम शब्द सुनकर भरत को समझते देर नहीं लगी कि ये तो कोई अपने पक्ष का है। निकट जाकर पूछा, आप कौन हो, कहां जा रहे हो, पर्वत किस लिए उठाया है। मेरा नाम भरत है, मैं श्री राम व लक्ष्मण का भाई हूं। हनुमान जी ने बताया कि मेरा नाम हनुमान है, राम रावण का युद्ध चल रहा है, आपके भाई लक्ष्मण को तीर लगने से मूर्छा आई है। वैद्य ने द्रोणागिरी पर उपचार की औषधि बताई है, मेरी पहचान में नहीं आई, इसलिए पर्वत ही ले जा रहा हूं। सूर्य उदय होने से पहले पहुंचना है, अन्यथा लक्ष्मण की मृत्यु हो जाएगी। आपने बिना सोचे समझे तीर मार दिया, अब मैं कैसे समय पर पहुंच पाऊंगा। सूर्योदय के पश्चात लक्ष्मण संसार में नहीं रहेगा। भरत ने तीर मारने का कारण बताया तथा कहा, हे अंजनी के लाल, चिंता ना करो, आप द्रोणागिरी को उठाओ और बाण के अगले भाग पर बैठो, अपने दोनों पैर आगे पीछे करके खड़े हो जाओ, मैं तीर द्वारा आपको पर्वत सहित आपसे भी पहले लंका में भेज दूंगा। अब हनुमान जी का तो चेहरा सफेद हो गया कि मैं तो अपने आप को ही बहुत ज्यादा महाबली समझ रहा था, ताकतवर समझ रहा था, तू तो भरत के आगे कुछ भी नहीं है। और असल में भाई और बहनों, ये बात कहने वाला उस समय भरत नहीं था, क्योंकि परमात्मा अहंकार को तोड़ता है। तो हनुमान जी में अहंकार हो गया था, और हनुमान जी परमात्मा की आत्मा थी, वो भगत था, और भगत के अंदर अहंकार परमात्मा को पसंद नहीं है। तो उस समय फिर भरत के रूप में सारा का सारा खेल फिर कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने हाथ में ले लिया। ये सूक्ष्म होता है, भरत को भी लग रहा है कि मैं ही बोल रहा हूं ये सारी बातें, लेकिन उस समय सूक्ष्म रूप में परमात्मा सब कुछ कर रहा होता है। जैसे हनुमान जी को लग रहा था कि पहाड़ मैं ही उठा के ले आया, मैं ही लेके जा रहा हूं, लेकिन सूक्ष्म रूप में परमात्मा की शक्ति थी। तो जो कर रहा होता है उसको भी ये महसूस नहीं होता कि मैं नहीं कर रहा,
और उसके रूप में कर भी ये परमात्मा देता है। तो उस समय हनुमान जी का अहंकार तोड़ने के लिए इस प्रकार के शब्द भरत के मुख से कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान कह रहे थे। हनुमान ने कहा, भाई तुमने तो सारा काम बिगाड़ दिया। अब सुबह सूर्य उदय होने से पहले यदि मैं लंका नहीं पहुंचा तो भाई लक्ष्मण नहीं बचेगा। तो भरत ने कहा, परमात्मा की शक्ति से कहा, जिस प्रकार वो भैंसा 650 साल पहले बनारस के तोताद्री शहर में कबीर परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, वो भैंसा वेद मंत्र बोलने लग गया। ऐसे ही परमेश्वर कबीर जी की शक्ति से बोला कि हनुमान जी चिंता मत करो अंजनी के लाल, ये मेरा तीर है। तीर, इस तीर के आगे वाले भाग पे तू इस पर्वत को उठा के और आगे पीछे पैर करके खड़ा हो जा। मैं तेरे को, तू सुबह की बात कर रहा है, तेरे को अभी भेज देता हूं मैं। तो हनुमान जी को तो विश्वास नहीं हुआ कि तीर के अगले भाग पे, तीर को अगर यूं पकड़ा जाए और उसके आगे के भाग पे यदि कोई 5 किलो वस्तु भी लटका दे, आदमी एक हाथ से रोक नहीं सकता। अगर उसके हाथ में लटकाई जाए तो रोक लेगा, लेकिन हाथ से तीर पकड़ना और तीर के भी आगे वाले भाग पे वो वजन रखना आम आदमी नहीं उठा सकता। उठा ही नहीं सकता आदमी, चाहे कितना बड़ा, चाहे कोई पहलवान क्यों ना हो। और द्रोणागिरी पहाड़, अरबों खरबों टन वजन, साथ में हनुमान जी भी पूरा टकट्टा पहलवान। और तीर के अगले भाग के ऊपर हनुमान जी को बैठा दिया, नीचे जमीन पे तीर रख के, और हनुमान जी पहाड़ को लेके यूं खड़े हो गए। और लक्ष्मण के रूप में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने एक हाथ से वो तीर उठाया यूं, और जैसे मारने लगा उसी समय हनुमान जी बोला, बस बस भाई साहब, बस 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 बस, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि आपके दोनों भाई आपकी शक्ति के विषय में आपकी प्रशंसा किया करते थे। अरे जब आपने मुझ हनुमान सहित द्रोणागिरी पहाड़ को अपने तीर पे जमीन से अपनी छाती तक उठा लिया, तो भाई आप तो भेज भी सकते हो। तो उसी समय हनुमान जी राम रमी करके फिर आगे को चल पड़े। अब भाई और बहनों, ये सारा काम कबीर भगवान का। अरे जिस परमात्मा के एक वचन से ये पृथ्वी यूं वायुमंडल में घूम रही है, पृथ्वी कोई जमीन पे थोड़ी टिकी है कहीं, ये पृथ्वी से कई गुना बड़ा सूरज ये परमात्मा की वचन शक्ति से घूम रहा है। 21 ब्रह्मांड जिनके वजन की कोई गिनती नहीं, 7 संख ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के काउंटिंग नहीं, ये सब परमात्मा की वचन शक्ति से घूम रहे हैं। तो वो परमात्मा क्या नहीं कर सकता। तो इस प्रकार कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने त्रेता युग में हनुमान जी के अहंकार को तोड़ा। आप द्रोणागिरी को उठाओ और बाण के अगले भाग पर बैठो, अपने दोनों पैर आगे पीछे करके खड़े हो जाओ, मैं तीर द्वारा आपको पर्वत सहित आपसे भी पहले लंका में भेज दूंगा। हनुमान जी को अपनी शक्ति पर अत्यधिक गर्व था, यानी घमंड था। जमीन पर रखे तीर पर दोनों पैर जचाकर पर्वत को हाथ पर उठाकर हनुमान जी खड़े हो गए। भरत जी ने तीर को हनुमान जी तथा पर्वत सहित धरती से उठाकर धनुष की प्रतंचा पर चढ़ाने के लिए अपनी छाती के बराबर लाकर छोड़ने लगे। तो हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि मेरे तथा द्रोणागिरी के भार को ऐसे उठा लिया जैसे केवल तीर को ही उठाया है। हनुमान जी ने कहा, हे दशरथ के लाल, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वयं उड़कर समय से पहले पहुंच जाऊंगा। आपकी प्रशंसा आपके दोनों भाई किया करते थे। यदि भरत होता तो अकेला ही रावण तथा रावण की सेना के लिए पर्याप्त था। अब हनुमान जी बोला, मैं तो अकेला ही उड़ के ले जाऊंगा पहाड़ को। वो भी उसका घमंड था। उस समय उस पहाड़ को उठाने की शक्ति भी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ही दे रहे थे। तो हनुमान जी ने कहा कि मेरे को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था, आज अपनी आंखों से देख रहा हूं, आप वास्तव में सूरवीर तथा बलवान हो। आपने मेरा भी अभिमान चकनाचूर कर दिया। ये कहकर हनुमान जी उस तीर से ही छलांग लगाकर उड़ गए। उस समय तीर टस से मस नहीं हुआ। जब हनुमान जी ने छलांग लगा के उड़ान भरी, वो तीर टस से मस नहीं हुआ, यूं का यूं रहा। अगर भरत होता तो टस से मस तो क्या, जान निकल जाती। भरत की बेचारे की कहां औकात जो वो तीर को उठा ले, द्रोणागिरी पर्वत के भार को उठा ले।
सारा काम कबीर परमात्मा का। तीर टस से मस नहीं हुआ। ये दुनिया भर के तारे सितारे, सूर्य चांद नक्षत्र ग्रह उपग्रह सूरज पृथ्वी, ये टस से मस नहीं हो रहे, टस से मस परमेश्वर की वचन शक्ति में बंधे हुए। तो इसी प्रकार वो तीर भी टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि उस समय भरत को सूक्ष्म रूप से सारी शक्ति कबीर परमात्मा ने प्रदान कर रखी थी। विचार करने की बात है। देखो गुरुजी क्या कह रहे हैं कि बच्चों विचार करने की बात है, ये भरत के बस की बात नहीं थी। यदि कोई वजन उठाता है तो दोनों हाथों से या एक हाथ से पकड़कर उठा लेता है, परंतु उसी वजन को किसी डंडे से उठाना चाहे तो कदापि नहीं उठा सकता। उस डंडे से, उस तीर से, एक हाथ से कोई कैसे इतना वजन उठा लेगा और अपनी छाती तक ले आएगा। तो गुरुजी कह रहे हैं बच्चों विचार करने की बात है। अब तुम सोचो वो काम किसने किया होगा? तो वो काम हमारे गुरुदेव भगवान ने किया, कबीर परमात्मा ने किया। विचार करने की बात है। यदि कोई भार उठाता है तो दोनों हाथों से या एक हाथ से पकड़कर उठा लेता है, परंतु उसी भार को किसी डंडे से उठाना चाहे तो कदापि नहीं उठा सकता। थोड़े वजन को ही डंडे से उठा सकता है। भरत जी ने महाबली हनुमान जी तथा द्रोणागिरी को धरती से 50 फुट ऊपर उठा लिया, 50 फुट ऊपर अपनी छाती तक, क्योंकि परमात्मा ने बताया त्रेता युग में हाइट कम से कम 70 से 80 फुट थी। तो 50 फुट उठा लिया अपनी छाती तक, तो 30 फुट ऊपर का हिस्सा और 50 फीट नीचे का हिस्सा। थोड़े भार को ही डंडे से उठा सकता है। भरत जी ने महाबली हनुमान जी तथा द्रोणागिरी को धरती से 50 फुट ऊपर उठा दिया। त्रेता युग में मनुष्य की ऊंचाई लगभग 70 या 80 फुट होती थी। ये कोई सामान्य बात नहीं है। कोई किसी व्यक्ति को डंडे से उठाकर देखे कैसा महसूस होगा। गुरुजी कह रहे बच्चों ये कोई सामान्य बात नहीं है। अर्थात तुम विचार करो ये खेल किसने खेला? ये खेल तुम्हारे गुरुजी ने खेला, इस कबीर भगवान ने खेला। यह कोई सामान्य बात नहीं है। कोई किसी व्यक्ति को डंडे से उठाकर देखे कैसा महसूस होगा। लक्ष्मण को वैद्य ने संजीवनी औषधि पिलाकर स्वस्थ किया। युद्ध हुआ, रावण मारा गया। रावण ने प्रभु शिव की भक्ति की थी। अपने 10 बार शीश काटकर शिव जी को भेंट किए थे। 10 बार शिव जी ने उसको वापस कर दिए तथा आशीर्वाद दिया कि तेरी मृत्यु 10 बार गर्दन काटने के पश्चात होगी। रावण के 10 बार सिर काटे गए थे। फिर नाभि में तीर लगने से, नाभि अमृत नष्ट होने से रावण का वध हुआ। 10 बार सिर कटे, 10 बार वापिस सिर धड़ पर लग गए। फिर विभीषण के बताने पर कि रावण की नाभि में अमृत है, रामचंद्र ने रावण की नाभि में तीर मारने की पूरी कोशिश कर ली थी, परंतु रावण का ध्यान भी वहीं केंद्रित था कि नाभि पर तीर ना लगे। रामचंद्र जी ने परमेश्वर को याद किया। उस दशरथ के बेटे रामचंद्र ने परमात्मा को याद किया, परमात्मा को। हालांकि वो जानता नहीं कि परमात्मा कौन है, लेकिन जब आत्मा दुखी होती है, आत्मा रोती है, तो परमात्मा को याद करती है। तो आत्मा से रोए दशरथ के बेटे रामचंद्र कि हे भगवान ये राक्षस तो मर ही नहीं रहा, क्योंकि 10 बार सिर काट दिए। उसके बाद में विभीषण ने बताया कि ये ऐसे नहीं मरेगा, इसकी नाभि में अमृत कुंड है, जब तक तीर मार के उसको नहीं सुखाया जाएगा ये नहीं मरेगा। तो गुरुदेव ने एक सत्संग में बताया कि 6 महीने हो गए थे, 6 महीने रामचंद्र जी को रावण की नाभि में तीर मारते हुए। और रावण भी इतना जबरदस्त योद्धा था, अपनी नाभि में तीर नहीं लगने दिया। अंत में श्री रामचंद्र जी ने रो रो के परमात्मा से प्रार्थना की कि हे परमात्मा मेरी रक्षा करो, ये राक्षस तो मर ही नहीं रहा। फिर वही कबीर परमात्मा जो आज धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं, सूक्ष्म रूप में आए वहां पर, और रामचंद्र जी को तो साइड में कर दिया, दिखाई भी नहीं दे रहा, आम सैनिकों की तरह है। और रावण की नाभि में श्री राम का रूप बना के सूक्ष्म रूप में कबीर परमात्मा ने तीर मारा था, तब जाकर उस राक्षस का अंत हुआ। सुनिए गुरुदेव के मुख कमल से, आदरणीय गरीबदास जी के अमर ग्रंथ की वाणी से। और फिर ये भी कहा परमात्मा ने कि हमने ही रावण को मारा। काफी दिन हो गए थे युद्ध होते ने, रावण श्री रामचंद्र जी पर मरा नहीं था। तब परमेश्वर कहते हमने ही उसे
राम को के माध्यम से, यानी उसका हमने तीर ठोका उसका, और मारता दिखता श्री राम, निशाना हमने साधा था उसका, तब वो रावण मरा था। क्या बताते हैं, हम ही रावण मार लंका पर करी चढ़ाई, हम ही 10 सिर मार देवतन की बंद छुटाई, हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा, हम ही बांधे सेतु चढ़े संग पद्म 18। हमने ही उस सेतु यानी पुल को हमने ही बांधा था अपनी शक्ति से। तो भाई और बहनों, इस सृष्टि में एकमात्र सर्वशक्तिमान परमात्मा, एकमात्र समर्थ परमात्मा अविनाशी, जो इन आत्माओं के भी सारे कार्य सिद्ध करता है, केवल यही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान है। रामचंद्र जी ने परमेश्वर को याद किया कि इस राक्षस को मारो, मेरी सहायता करो। हे महादेव, हे देवों के देव, हे महाप्रभु, मेरी सहायता करो। आपकी बेटी सीता महाकष्ट में है, आपके बच्चे 33 करोड़ देवता भी इसी राक्षस ने जेल में डाल रखे हैं। परमेश्वर कबीर जी ने उसी समय गुप्त रूप में रामचंद्र के हाथों पर अपने सूक्ष्म हाथ रखे। जिस प्रकार द्रोणागिरी पहाड़ उठाते समय सूक्ष्म रूप में हनुमान जी के हाथों पे अपने हाथ रखे और द्रोणागिरी पहाड़ को उठाया, इसी प्रकार सूक्ष्म रूप में रामचंद्र जी के हाथों पर अपने हाथ रखे। अब लोगों को तो तीर मारता हुआ रामचंद्र दिखाई दे रहा है और सारा खेल खेल रहे थे कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान। तब जाकर वो राक्षस मरा। परमेश्वर कबीर जी ने उसी समय गुप्त रूप में रामचंद्र के हाथों पर अपने सूक्ष्म रूप में हाथ रखे और तीर रावण की नाभि में मारा, तब रावण मरा। अब भाई और बहनों, आप कहोगे भाई परमात्मा ने क्यों मारा रावण को? रामचंद्र जी ने तो नाम ही नहीं ले रखा था, वो तो भगत ही नहीं था। भाई देखो, त्रेता युग में प्रहलाद ने कौन सा नाम ले रखा था जो परमात्मा ने नरसिंह रूप धारण करके उसकी रक्षा की? परमात्मा कहते हैं चाहे कोई भी आत्मा हो, किसी भी योनि में हो, यदि किसी जन्म में उसके द्वारा की गई भक्ति का पुण्य मौजूद है, यदि भक्ति धन है, और यदि वो आत्मा किसी कष्ट में होती है, परेशानी में होती है और हृदय से पुकार करती है, तो परमात्मा चाहे वो किसी भी योनि में क्यों ना है, परमात्मा उसकी रक्षा अवश्य करता है। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में टटीरी पक्षी के अंडों की रक्षा उसकी पुकार पर परमात्मा ने इंद्र के हाथी का घंटाड़ा तोड़ के की। अब बताओ, वो टटेरी पक्षी, उसको तो पता भी नहीं भगवान कौन है, राम कौन है, श्री कृष्ण कौन है, कबीर जी कौन है। उसने तो आत्मा से पुकार की थी अपने अंडों की रक्षा के लिए। तो वो जो टटेरी पक्षी थी, किसी जन्म में वो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी की भगत थी, लेकिन मर्यादा में रही नहीं, थोड़े दिन भक्ति की और फिर बैठ गई। उस भक्ति के प्रतिफल में परमात्मा ने उसके बच्चों की रक्षा की। तो इस प्रकार ये परमात्मा रक्षा करता है, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई अन्य 84 लाख योनियों में कोई पशु पक्षी हो। तो परमेश्वर कबीर जी ने उसी समय गुप्त रूप में रामचंद्र के हाथों पर अपने सूक्ष्म हाथ रखे और तीर रावण की नाभि में मारा, तब रावण मरा। यह है सत्यनारायण कथा, सच्ची कथा। अब दुनिया में केवल लोकवेद चल रहा है, दंत कथा चल रही है। राम ने रावण मार दिया, राम ने रावण मार दिया। राम ने कुछ नहीं मारा, राम खुद मर गया अंत में सरयू नदी में डूब के। राम ने किसी को नहीं मारा। परमेश्वर कबीर जी की प्राप्ति के पश्चात संत गरीबदास जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत वाले ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा बताई है। कबीर जी ने बताया है कि कबीर कहे मेरे हंस को दुख ना दीजिए कोई, संत दुखाए मैं दुखी मेरा आपा भी दुखी होए। अब ये रामचंद्र किसी जन्म की इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की अच्छी आत्मा थी। जब ये परमात्मा संत रूप में धरती पे आता है तो ये रामचंद्र वाली आत्मा उनकी शरण में थी। थोड़े बहुत दिन भक्ति की, फिर छोड़ छाड़ के भाग गया लोकलाज में आके, दबाव में आके, जो भी कारण बना होगा, लेकिन वो भक्ति धन है। उस भक्ति के प्रतिफल में परमात्मा ने फिर जाकर उसकी सहायता की, क्योंकि परमात्मा के हंस को वहां दुखी किया जा रहा था, श्री रामचंद्र जी को। तो परमेश्वर फिर उसकी रक्षा के लिए आता ही आता है। पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, यानी अगर मेरे भगत के ऊपर कहीं भी कोई आपत्ति आएगी, दुख होगा, परेशानी होगी, तो परमात्मा कहते हैं एक क्षण में अपने भगत के लिए वहां पहुंच जाऊंगा मैं।
33 कोटि की बंद छुटाई रावण मार्या खेत, जो मेरे संत को दुखी करे वाका खोऊं वंश। हिरणा कुश उदर उदारिया मैं ही मार्या कंस, राम कृष्ण कबीर के शहजादे भक्ति हेत भये पियादे। भावार्थ, संत गरीबदास जी ने बताया है कि श्री रामचंद्र जी व श्री कृष्ण जी की सहायता उनके शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप कबीर जी ने की थी, क्योंकि श्री राम तथा श्री कृष्ण जी भी तो उसी सम्राट कबीर के शहजादे यानी राजकुमार हैं, अर्थात परमात्मा कबीर जी के सब जीव हैं। और राम कृष्ण यानी विष्णु तो अच्छी आत्मा है, उनकी भी रक्षा वही परमेश्वर कबीर जी करते हैं। वे जनता को सावधान करते हैं कि मेरे साधक को कोई कष्ट ना दे, भगत के कष्ट से मैं दुखी होता हूं, मैं अपने भगत की रक्षा करने के लिए एक क्षण यानी सेकंड में पहुंच जाऊंगा। इसी कारण जब श्री रामचंद्र से रावण नहीं मर रहा था तो गुप्त रूप में मैंने राम का हाथ पकड़कर रावण की नाभि में तीर मारा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैंने राम का हाथ पकड़कर रावण की नाभि में तीर मारा। रावण नहीं मर रहा था तो गुप्त रूप में मैंने राम का हाथ पकड़कर रावण की नाभि में तीर मारा था, जिससे रावण की मृत्यु हुई। राम की सेना को बल दिया यानी हिम्मत दी, परमात्मा ने शक्ति दी रामचंद्र जी की सेना को और हौसला दिया। इसी प्रकार कृष्ण की सहायता करके कंस को मैंने ही मारा था। कंस को किसने मारा था? श्री कृष्ण जी के रूप में, सूक्ष्म रूप में इसी कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने वध किया था। अन्यथा जिस समय श्री कृष्ण ने कंस को मारा था, कंस कितना शक्तिशाली था और श्री कृष्ण जी तो 12-13 साल का बच्चा था उस समय। अब बताओ बच्चा कैसे मार देता उसको? तो इसी कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने अपनी उस आत्मा की भी रक्षा की और कंस जैसे शक्तिशाली राक्षस का भी वध किया। इसी प्रकार कृष्ण की सहायता करके कंस को मैंने ही मारा था। जो मेरे भक्तों को सताएगा उसका कुल नाश कर दूंगा, यानी उसके खानदान को समाप्त कर दूंगा। आज रावण का खानदान समाप्त हो चुका है। आज रावण के खानदान में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है, परमात्मा ने नष्ट कर दिया। आज कंस के खानदान में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है, परमात्मा ने नष्ट कर दिया, क्योंकि उनकी वाणियां अमर वाणियां हैं। लंका का राजे रावण के छोटे भ्राता विभीषण को दिया। सीता की अग्नि परीक्षा श्री रामचंद्र जी ने ली। यदि रावण ने सीता मिलन किया है तो अग्नि में जलकर मर जाएगी, यदि सीता पाक साफ है तो अग्नि में नहीं जलेगी। सीता जी अग्नि में नहीं जली। उपस्थित लाखों व्यक्तियों ने सीता माता की जय बुलाई। सीता सती की पदवी पाई। रावण का वध आसोज मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं को हुआ। अब ये डेट आपको भाई और बहनों केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान ही बता सकते हैं, क्योंकि मारने वाला ही तो बताएगा। ये आपको रामायण में नहीं मिलेगी डेट कि कौन से महीने की कौन सी जो है उसको तिथि को मरा था, क्योंकि मारने वाला कौन? सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये कबीर परमात्मा तो यही बता सकता है। रावण के वध के 20 दिन बाद 14 वर्ष की वनवास अवधि पूरी करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या नगरी में आए। उस दिन कार्तिक मास की अमावस्या थी, यानी अंधेरी रात थी। उस काली अमावस्या को गाय के घी के दीप अपने अपने घरों के अंदर तथा ऊपर मंडेरों पर जलाकर श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण के आगमन की खुशी मनाई। भरत ने अपने भाई श्री रामचंद्र जी को राज्य लौटा दिया। एक दिन श्री रामचंद्र जी से सीता ने कहा कि मैं युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को कुछ इनाम देना चाहती हूं। इनाम में सीता जी ने हनुमान जी को अपने गले से सच्चे मोतियों की माला निकालकर दे दी तथा कहा, हे हनुमान, ये अनमोल उपहार मैं आपको दे रही हूं, बहुत संभाल कर रखना। हनुमान जी ने उस माला का मोती तोड़ा, फिर फोड़ा, फिर दूसरा। देखते देखते सब मोती फोड़ फोड़ कर जमीन पर फेंक दिए। यानी हमारे आजकल के जो भाई बहन हैं, जो गुरुदेव के 30 साल तक इतने सत्संग सुनाने के बाद भी सोने चांदी पहनना नहीं छोड़ रहे, ये गहने पहनना नहीं छोड़ रहे, उनको शिक्षा लेनी चाहिए इस बात से। सीता जी ने हनुमान जी को अपने गले से सच्चे मोतियों की माला उतार कर दे दी उपहार के रूप में। हनुमान जी ने उस माला को फोड़ना शुरू कर दिया, तोड़ना शुरू कर दिया कि देखता हूं इनमें कहीं मेरे परमात्मा है या नहीं है। अगर मेरे भगवान इसमें नहीं है तो ये मेरे किसी काम की नहीं। इसी प्रकार आज गुरुदेव भगवान ने अपने सत्संगों में क्लियर कर दिया कि बच्चों, सोने में काल का निवास है और भक्तों ने सोना नहीं पहनना चाहिए, इसको तो घर में भी नहीं रखना चाहिए।
उसके बावजूद भी सार नाम लेकर, सार शब्द लेकर भगत भाई बहन सोना चांदी पहनना नहीं छोड़ रहे, तो हम क्या सतलोक जाएंगे, क्या मुक्ति प्राप्त करेंगे? आप और हमसे तो हनुमान जी लाख गुना अच्छे भगत हैं। क्या किया हनुमान जी ने? उस माला का मोती तोड़ा, फिर फोड़ा, फिर दूसरा, देखते देखते सब मोती फोड़कर जमीन पर फेंक दिए। सीता जी को हनुमान जी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा, क्रोध में भरकर कहने लगी कि हे मूर्ख, ये क्या कर दिया? ऐसे अनमोल माला का सर्वनाश कर दिया, तू वानर का वानर ही रहा, चला जा मेरी आंखों के सामने से। उस समय श्री रामचंद्र जी भी सीता जी के साथ ही सिंहासन पर विराजमान थे। अब जिस समय श्री हनुमान जी रामचंद्र जी के दूत बनकर लंका में गए और सीता जी का वो कंगन लेकर आए, खोज करके आए, तो क्या कहा था श्री रामचंद्र जी ने कि हे हनुमान, मैं तेरा ये उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगा। अब देखना, भुला दिया उपकार को श्री रामचंद्र ने। जब सीता ने हनुमान को डांटा और ये शब्द कहे, जो शब्द यहां गुरुदेव लिख रहे हैं, क्योंकि ये परमात्मा है, इनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। सीता ने बिल्कुल ऐसा ही कहा कि चला जा मेरी आंखों से दूर, तू रहा बंदर का बंदर, इतनी अनमोल माला को तूने तोड़ दिया, फोड़ दिया। उस समय श्री रामचंद्र जी वहीं बैठे हुए थे। श्री रामचंद्र जी कुछ भी नहीं बोले और मुस्कुरा रहे थे। एक तरफ तो हनुमान जी की बेइज्जती हो रही है सभा में, उनको डांट पड़ रही है, और श्री रामचंद्र जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो इस प्रकार से हनुमान जी के उपकार का बदला चुकाया श्री रामचंद्र जी ने। उस समय श्री रामचंद्र जी भी वहीं पर विराजमान थे। उन्होंने भी हनुमान के इस व्यवहार को अच्छा नहीं माना और चुप रहे। हनुमान जी ने कहा, माता जी, जिस वस्तु में राम नाम अंकित नहीं है वह मेरे किसी काम की नहीं है। इसी प्रकार आज भगत भाई बहनों को ये सोने चांदी के आभूषण घर से बाहर फेंक देने चाहिए। फेंकने का मतलब है कहीं बेच बाच के पैसा अपने घर में काम में लो, परमात्मा की सेवा में लगाओ। क्या कहा हनुमान जी ने कि जिस माला में राम नाम नहीं है, मेरे रामचंद्र जी के दर्शन नहीं है, मेरे क्या काम की वो माला, तोड़ तोड़ के फेंक दी। तो बताओ भाई और बहनों, सोने चांदी में क्या आज? जबकि सोने में तो काल का निवास बता दिया गुरुदेव ने कि सोने में तो काल का निवास है, और स्पष्ट आदेश दे दिया गुरुदेव ने कि भक्तों ने सोना ना पहनना चाहिए, ना अपने घर में रखना चाहिए। और उसके बाद भी सतलोक आश्रमों से जुड़ी हमारी माता बहनें सोने को सजा के रखती हैं अपने नाक में, कान में, गले में, हर जगह। तो कहां समझे गुरु जी के ज्ञान को? 90% संगत जो सोना चांदी पहनती है वो तो अपने सिर पर, अपने शरीर पे काल को धारण करके घूम रही है और भक्ति कर रही है सत्य पुरुष की, और कह रहे हम सतलोक जाएंगे। गुरुदेव का आदेश सुन लो, छोटा सा सत्संग। भक्ति बिना क्या होते हैं ये भरम रहा संसारे, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बारे। ओह, सर्व सोने की लंका थी, किसा को बद्दी था, करके भक्ति सिद्धि प्राप्त, रिद्धि प्राप्त करके, और सोने की लंका जैसे हम गारा की ईंट पका के और मकान बनाते हैं, वो सोने की ईंट बना के, छोटी छोटी ईंटें होती थी पहले, और उनसे सोने ही की वो गारा बना के और महल बनवा रखे थे उसने। इतना धनी था। और आप दौरे मुश्किल से 50-20 ग्राम 20 तोले सोना होगा थर, बुढ़ा बुढ़ा सेठ होगा जिस पर 20-30-40 तोले सोना हो गया। कहते वो रति नहीं लेके गया, एक ग्राम भी नहीं ले जा सका, तुम कहां ले जा सकोगे? और केला तोड़ दोगे 40 तोले सोने में? ये तो खाम खागा सर दर्द है। सोना तो घर में बना रखना चाहिए आपने, और ना इसको पहनना चाहिए। क्या फायदा कान में डाल लिया, कान नाक में डाल लिया, 36 पंगे कड़े बना लिए। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दे रखे, इस पर आडंबर करने की कतई जरूरत नहीं। इसे भगवान रुष्ट होता है। भगवान की भक्ति करें, चाहे किसा भी शरीर है, काला है, गोरा है, जैसा भी मालिक ने दिया है, इसमें हम परमात्मा पा सकते हैं। इस काया का गर्व ना करियो के काला के गोरा रे, और बिना भजन कुछ काम नहीं आवे, चाहे एतर छड़को चारों हो रे।
तो पुण्यात्माओं धीरे धीरे, क्योंकि हम इतने इस सामाजिक माहौल में हम इतने गहरे चले गए कि वहां से वापस आना अपनी पटरी पे हमारे लिए कठिन हो रहा है। हम दलदल में धस गए, लेकिन परमात्मा का सहारा आपको एक क्रेन का काम करेगा। भाई और बहनों, इस सत्संग में गुरुदेव ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो सच्चा भगत होगा सोना पहनना तो दूर, घर में भी नहीं रखेगा, इसमें काल का निवास है। तो हनुमान जी ने कहा, माता जी, जिस वस्तु में राम नाम अंकित नहीं है वह मेरे किसी काम की नहीं। मैंने मोती फोड़कर देखे हैं, इनमें राम नाम नहीं निकला, इसलिए मेरे काम की नहीं है। सीता जी ने कहा, क्या तेरे शरीर में राम नाम लिखा है? अब सीता जी ने क्या कहा, क्या तेरे शरीर में राम का नाम लिखा हुआ है? अब हनुमान जी तो भाई हनुमान जी था, भगत था, बात सीने पे चोट कर गई और परमात्मा ने दिखाना था कि भगत कैसे होते हैं। क्या तेरे शरीर में राम नाम लिखा है? फिर इस शरीर को किस लिए साथ लिए है? इसको फेंक दे फाड़ कर। उसी समय हनुमान जी ने अपना सीना चाक यानी चीर कर दिखाया, उसमें राम नाम लिखा था। हनुमान जी उसी समय अयोध्या ताक कर वहां से कहीं दूर चले गए। हनुमान जी ने देखा, ये तो नकली राम है, नकली, ये तो नकली राम सीता है, ये असली नहीं है। मैंने पूरा जीवन दांव पे लगा दिया इनकी सेवा में, और अंत में एक छोटी सी माला के कारण बड़ी सभा में मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। उसी समय हनुमान जी नाराज होकर अयोध्या को छोड़कर चले गए थे। तो हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ के दिखा दिया कि मैं मजाक नहीं कर रहा। इसी प्रकार भाइयों और बहनों, आज ही की बात है, क्योंकि इन पुस्तकों पे जो वीडियो बन रहे हैं वो गुरुदेव के विशेष आशीर्वाद से बन रहे हैं, परमात्मा ही बनवा रहे हैं। और जिस चीज की आवश्यकता होती है हमारा विश्वास दृढ़ करने के लिए परमात्मा उपलब्ध भी करवा देते हैं। तो आज इस टॉपिक पे वीडियो बनना था, गुरुदेव भगवान को मालूम था। तो अभी 2 घंटे पहले जूली बहन ने दास के पास एक ऑडियो भेजी, परमात्मा ने उसको दिखाया जब वो भोग लगा रही थी। तो ठीक इसी विषय के ऊपर सीना फाड़ने वाली बात के ऊपर परमात्मा ने जूली बहन को दिखाया कि किस प्रकार एक भगत ने अपना सीना फाड़ के और सीने के अंदर सतगुरु रामपाल जी भगवान के दर्शन दिखाए। सुनिए छोटी सी ऑडियो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो बंदी छोड़ की लौट कोनी और की। सत्ताई भाई जी, दासी अभी परमात्मा जी को छोटी भोग आरती के साथ में भोग लगा रही थी, तो मालिक जी ने दर्शन दिए, परमात्मा जी ने दिखाया है। परमात्मा जी बैठे हैं बेड पे, आप जी के घर पर बेड पर बैठे हैं, और आप जी नीचे उनके चरणों में बैठे हो, और उनके चरण, एक चरण को पकड़ के आप खूब रो रहे हो, मतलब बहुत जोर जोर से रो रहे हो, उनके चरणों को छोड़ नहीं रहे हो। एक बार आपने एक वीडियो बनाया था जिस समय आपने कहा था कि हमने कहा था कि अगर हमारे गुरुजी को नहीं छोड़ा जाएगा, उसके ऊपर कोई आपने वीडियो बनाया था कि हम अपने परिवार के साथ में जान दे देंगे। तो परमात्मा ने सपने में आकर के कहा था, सामने प्रकट होकर के, कि बच्चा, हमने तुम्हें भक्ति के लिए जीवन दिया है, खत्म करने के लिए। ऐसी उसी तरह से उसमें आप हो रहे हो, इसी तरह से आप खूब रो रहे हो। परमात्मा जी चरण पकड़े हो, जैसे आप कहते हो नहीं हो कि जैसे परमात्मा जी कहीं जा रहे हो ना, तो हमें चरण पकड़ लेने, छोड़ने नहीं है। परमात्मा खूब हंस रहे हैं, बेटा छोड़ो छोड़ो, तुम आप जी नहीं छोड़ रहे हो, कस के पकड़े हो एक चरण को, खूब रो रहे हो, खूब जोर जोर से रो रहे हो, खूब आंसू भी बंद नहीं हो रहे आप जी के हैं, आप खूब रो रहे हो। फिर परमात्मा कह रहे बेटा क्यों चरण पकड़े हो? तो आप जी कह रहे हो, दाता आपको छोड़ के जाने नहीं दूंगा, दास को साथ में लेके चलना। तो परमात्मा जी हंस रहे हैं, कह रहे बेटा अगर छोड़ के जाना होता तो हम आपके साथ क्यों रहते, 8 साल से आपके साथ में, आप कोई भी भाई बहनों को पैर का नाखून उतरा, आपको कोई कष्ट हुआ नहीं ना? जैसे सूर्य आसमान में रहता है और सब जगह उसकी ऊर्जा होती है, इसी तरह तुम्हारा गुरु कहीं भी हो तुम्हारे साथ में, क्योंकि तुमने महसूस किया है, अपने गुरु को जाना है, उनकी महिमा को समझा, उनकी शक्ति को समझा, उनको समझा कि वो कौन शक्ति है। कबीर जी स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के रूप में प्रकट हैं। तो हम आपको छोड़कर क्यों जाएंगे? पर आप चरण नहीं छोड़ रहे हो, खूब रो रहे हो, बिल्कुल भी चरण नहीं छोड़ रहे हो। परमात्मा खूब खींच रहे हैं अपने चरण को, फिर भी आप नहीं छोड़ रहे हो।
फिर परमात्मा ने जी ने दिखाया, एक तरफ आपके लिए बहुत सोना चांदी एकदम सुनहरा सारा सामान है, माया एकदम इकट्ठी कर दी, और एक साइड में आपके लिए 56 प्रकार के भोजन रख दिए हैं। परमात्मा कह रहे बताओ इनमें से क्या चीज मंजूर है, आप जो चीज चाहिए आप ले सकते हो। आप जी कह रहे दास को आपके चरणों की धूल चाहिए, आपके चरणों को धो धो करके दास पीता रहेगा। हमारे लिए 56 प्रकार का भोजन आपकी चरणों की धूल है, इसी को चाटते रहेंगे। हमारे लिए ये हमें माया नहीं चाहिए दाता, हम इस पे थूकते हैं। परमात्मा ने 3 बार कहा ले लो ले लो, आप जी ने मना कर दिया, नहीं मालिक क्षमा करना, आपकी हर बात दास मानेगा, पर यह बात आपकी दास बिल्कुल नहीं मानेगा। और फिर आपने वो ना तो मतलब 56 प्रकार के भोजन में हाथ लगाया, ना ही आपने माया में हाथ लगाया। परमात्मा कह रहे चलो ठीक है, और भी सब भाई बहन बैठे हैं इसी तरह से, वो भी कर रहे हैं जैसे आप कर रहे हो। फिर परमात्मा ने कहा चलो ठीक है, आप हमसे कितना प्यार करते, कितना प्रेम करते, हमारे लिए अपना अपना दिल निकालो। आपने चक्कू उठा लिया और आप जी कह रहे हो मालिक हम दिल तो आपको निकाल के दे देते अगर हमारा होता, पर ये दिल हमारा नहीं, ये तो आपका है। इस हृदय में आप विराजमान हो, आपका निवास है, और हम उस स्थान को हानि नहीं पहुंचा सकते जहाँ पे आप विराजमान हो। आपको हानि पहुंचाने से पहले हमारे शरीर के कतरे टुकड़े टुकड़े हो जाए, टुकड़े होकर गिर पड़े, हमारे शरीर से सांसें छूट जाएं, पर हम आपको हानि नहीं पहुंचा सकते। और अगर आप कहो तो हम आपको सीना फाड़ कर दिखाएंगे। तो आप लोग एकदम चक्कू सीने में मारा, जैसे हनुमान जी के हृदय में राम जी विराजमान थे, उसी तरह से परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान जी आपके हृदय में विराजमान है और मुस्कुरा रहे हैं। दासी ने देखी तस्वीर, ऐसी तस्वीर है, पैजामा कुर्ता पहने, उस पर काले कलर का, उस पर वो डाले हुए हैं गोछा, और आगे ऐसे आशीर्वाद दे रहे, वो वाली तस्वीर आपके हृदय में है। सभी सच्चे भक्त भाई बहनों के हृदय में ऐसे सबने अपने अपने हृदय को ऐसे देखा, तो परमात्मा खुश हुए, देख के खूब हंस रहे, पर आप चरण नहीं छोड़ रहे, चरणों को पकड़े हुए हो। परमात्मा कह रहे हमें ये देखना था और ये परीक्षा लेनी थी कि सच में आप हमारे साथ जाने के योग्य हुए हो या फिर दिखावा कर रहे हो। अभी तो तुम कह रहे हम परमात्मा को भगवान मानते और कहीं हम ऐसा मतलब एक झटका मारे तो आप सबके सब गिर जाओ, और आप सब पास हुए इस परीक्षा में। आप सच में हमें भगवान मानते हो। तो आप जी कह रहे हो परमात्मा शरीर का हर टुकड़ा टुकड़ा, रोम रोम, खून का कतरा कतरा आपको भगवान मानता है, हम आपको नहीं छोड़ सकते। कितने असंख्यों युग निकल गए भटकते भटकते, अब जाके आपने हम नीचों पे अपनी दया बख्शी, आपने पहचान कराई मेरे मालिक। हमारी तो क्या औकात, हम तो मिट्टी के पुतले हैं, आपकी दया कृपा से आपने अपनी पहचान कराई है मालिक, हम आपको नहीं छोड़ सकते। फिर परमात्मा जी कह रहे हैं कि आप जी चरण नहीं छोड़ोगे और हम चलेंगे तो हमारे साथ आप भी खचरोगे, तो आपको चोट लगेगी। तो आप जी कह रहे नहीं मालिक, अब भगवान के होते उनके भक्तों को कुछ चोट तो छू भी नहीं सकती, अगर हम आपके साथ खचरेंगे तो हमारे फूल जैसा शरीर होगा, फूल चुभेंगे, हमारे शरीर में मिट्टी नहीं चुभेगी। जिस स्थान पर आप अपने चरण रखते हो वो वहां पे मिट्टी कंकड़ नहीं होते, वो फूल बन जाता है, और फूल में चलने से कैसी चोट। पर आपने चरणों को छोड़ा नहीं और रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो। परमात्मा जी ताज लिए अपने हाथों में और आप जी को कह रहे बेटा ये ताज हम आपको पहनाएंगे। आप जी ने हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करके आपने मना कर दिया कि हे परमात्मा इस दास को क्षमा करना, इस ताज के अधिकारी आप जी हो, ना कि ये दास, ये तो कुत्ता है, और हमारे ताज आपके चरणों की धूल ही इस दास के सर का ताज है। ये कह के परमात्मा ने कहा नहीं बेटा ये ताज हमने खासकर आपके लिए ही मंगाया है। तो आप जी ने कह दिया नहीं मालिक ये ताज नहीं पहन सकता। इतना कह के आपने परमात्मा जी के चरणों की धूल लेकर अपने सर पे डाल ली और बोले कि हे बंदी छोड़ मेरे परमपिता परमेश्वर, आपके चरणों की धूल ही इस दास के सर की ताज है। फिर परमात्मा इस बात से खूब खुश हुए और आपको सीने से लगा लिया। बस इतना ही परमात्मा ने दिखाया था। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सीता जी ने कहा क्या तेरे शरीर में राम नाम लिखा है? फिर इस शरीर को किस लिए साथ लिए है, इसको फेंक दे फाड़ कर। उसी समय हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर दिखाया, उसमें राम नाम लिखा था। हनुमान जी उसी समय अयोध्या त्याग कर वहां से कहीं दूर चले गए। श्री रामचंद्र जी अपनी अयोध्या नगरी की जनता के दुख दर्द जानने के लिए गुप्त रूप से रात्रि के समय वेश बदलकर घूमा करते थे।
कुछ वर्ष उपरांत जब राजा रामचंद्र जी रात्रि में अयोध्या की गलियों में विचरण कर रहे थे, एक घर से ऊंची ऊंची आवाज आ रही थी। राजा रामचंद्र जी ने निकट जाकर वार्ता सुनी। एक धोबी की पत्नी झगड़ा करके घर से चली गई थी। वह 2-3 दिन अपनी बहन के घर रही, फिर लौट आई। धोबी उसकी पिटाई कर रहा था और कह रहा था कि निकल जा मेरे घर से, तू तो रात बाहर रह कर आई है, 2 रात बाहर रह के आई है, मैं तेरे को घर में नहीं रखूंगा, तू कलंकित है। वह कह रही थी, मुझे सौगंध भगवान की, सौगंध है राजा राम की, मैं पाक साफ हूं, आपने मारा तो मैं गुस्से से अपनी बहन के घर चली गई थी, मैं निर्दोष हूं। धोबी ने कहा, मैं दशरथ पुत्र रामचंद्र का बेटा नहीं हूं जो अपनी कलंकित पत्नी को घर ले आया है, जो वर्षों रावण के साथ रही थी। अयोध्या नगरी के सब लोग लुगाई चर्चा कर रहे हैं, क्या जीना है ऐसे व्यक्ति का जिसकी पत्नी अपवित्र हो गई हो। राजा राम ने धोबी के मुख से ये बात सुनी तो कानों में मानो गरम तेल डाल दिया हो। अगले दिन रामचंद्र जी ने सभा बुलाई तथा नगरी में चल रही चर्चा के विषय में बताया और कहा कि यह चर्चा तब बंद हो सकती है जब मैं सीता को घर से निकाल दूंगा। इसको कहते हैं लोक लाज। ये लोक लाज भक्ति मार्ग में, मोक्ष मार्ग में इतनी भयंकर चीज है, इतनी बड़ी बाधा है कि 3 लोक के भगवान भी लोक लाज से नहीं बच पाए। लोक लाज में आकर कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, मेरी बेइज्जती हो रही है प्रजा में, वो लोक लाज सहन नहीं हो पाई, अपनी निंदा सहन नहीं कर पाया श्री रामचंद्र। और अपनी गर्भवती औरत को जो कि अग्नि परीक्षा लेकर लाया था, मात्र लोकलाज में आकर, और गर्भवती सीता को अयोध्या से जंगल में निकाल दिया। ये लोकलाज इतनी भयंकर बीमारी है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, लोकलाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, जो मन चावे राम को दाशा तंदरिए। कुलकर्णी के कारणे हंसा गया बिगोय, फिर यो कुल के कर लेगा जब तू 4 पाए का होए। तो भाई और बहनों, हमने लोकलाज को नहीं देखना, हमने समाज को नहीं देखना, कोई हमारी कितनी निंदा चुगली करे। हमें पता है, ज्ञान हमें दिया है गुरुदेव ने, हमें पता कि हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं ये मोक्ष मार्ग है, और काल इतनी आसानी से हमें मोक्ष प्राप्त नहीं करने देगा। वो हर प्रकार से हर बीमारी को हमारे पीछे लगाएगा। तो हमने समाज को नहीं देखना, रिश्तेदारों को नहीं देखना, भक्तिहीन लोगों की व्यर्थ की बातों को नहीं सुनना। वो भोगते रहेंगे, जैसे हाथी चलता है, कुत्ते भोगते रहते हैं, हाथी परवाह भी नहीं करता। अगले दिन रामचंद्र जी ने सभा बुलाई तथा नगरी में चल रही चर्चा के विषय में बताया और कहा कि यह चर्चा तब बंद हो सकती है जब मैं सीता को घर से निकाल दूंगा। उसी समय सीता जी को सभा में बुलाया गया तथा घर से निकालने का आदेश दे दिया। अब बताओ, ये भाई बहन ब्याह शादी में 7 फेरे काटते हैं। 7 फेरों का क्या मतलब होता है? 7 जन्म में तेरा साथ निभाऊंगा। तुम्हारे श्री रामचंद्र जी ने तो नहीं निभाया, एक ही जन्म नहीं निभाया, उसी जन्म में सीता जी को छोड़ दिया। तुम कहां से 7 जन्म निभाओगे? तो ये भी एक काल का बंधन है। हम भगत भाई बहनों ने जब रमेणियां होती हैं, शादी होती हैं, तो हम भगत भाई बहनों ने भूल कर भी 7 फेरे नहीं लेने, भूल कर भी। अरे फिर मोक्ष क्या खाक प्राप्त करोगे? 7 फेरे काटने का मतलब है मैं इस औरत के साथ में 7 जन्म तक अपना वायदा पूरा करूंगा, 7 जन्म तक मैं इसका साथ निभाऊंगा। नालायको, हमने तो इसी जन्म में सतलोक जाना, तुम एडवांस में 7 जन्म की काल के लोक में बुकिंग करवा रहे हो। तो कोई मूर्ख भगत होगा, मंद बुद्धि भगत होगा, जाहिल भगत होगा जो रमेणी में 7 फेरे लेगा, चक्कर काटेगा अपने गुरुजी की फोटो के सामने। उसी समय सीता जी को सभा में बुलाया गया तथा घर से निकलने का आदेश दे दिया। कारण भी बता दिया। सीता जी ने विनय भी की कि हे स्वामी, आपने मेरी अग्नि परीक्षा भी ली थी, मैं भी आत्मा से कहती हूं रावण ने मेरे साथ मिलन नहीं किया। बताओ, रामचंद्र जी को हकीकत का पता था कि सीता पाक साफ है, अग्नि परीक्षा हो चुकी थी, फिर भी उसने अपनी औरत को घर से बाहर निकाल दिया। अपनी औरत का भी नहीं हुआ तो सोचो भाई, आज ये 10-20 लाख रुपए का राम मंदिर बना के
हैं, और मुंह में तानसेन ठूस के और जय श्री राम का लाल लाल झंडा लेके और गाड़ियों के पीछे कट्टर सनातनी लिख के जय श्री राम लिख के चलने वालों, जब तुम्हारे ऊपर आपत्ति आएगी तो तुम तो उस रामचंद्र के लगते ही क्या हो? तुम तो उसके रिश्तेदार भी नहीं हो, रिश्तेदारों के रिश्तेदार भी नहीं हो। जब वो अपनी औरत का सगा नहीं हुआ, अपनी औरत के साथ में जिसने धोखा कर दिया, दगा कर दिया, तो तुम्हारा कहां तक साथ निभाएगा? इसलिए अपना मोबाइल उठाओ और सच्चे राम की कथा सुनो, सतगुरु रामपाल जी के सत्संग। सीता जी ने प्रार्थना भी की कि हे स्वामी, आपने मेरी अग्नि परीक्षा भी ली थी। मैं भी आत्मा से कहती हूं, रावण ने मेरे साथ मिलन नहीं किया। कारण था कि उसको एक ऋषि का श्राप लगा था कि यदि तू किसी पर स्त्री से बलात्कार करेगा तो तेरी उसी समय मृत्यु हो जाएगी। अब भाइयों और बहनों, रावण को यह श्राप भी कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने दिलवाया, क्योंकि सीता भी इसी भगवान की आत्मा है और मालिक को पता था कि सीता के जीवन में इस प्रकार की आपत्ति आएगी। और रावण तो राक्षस है, वो तो दुष्ट है, वो मानेगा नहीं। तो परमात्मा ने पहले ही सीता को बचाने के लिए, उसके पतिव्रता धर्म को खंडित होने से बचाने के लिए पहले ही रावण को श्राप दिलवा दिया। देखो, ऐसे ये परमात्मा अपनी आत्माओं की सुरक्षा करता है, रक्षा करता है। जो निकम्मी आत्माएं एक बार भी इनकी शरण में आ जाती हैं और किसी कारण से भक्ति मार्ग पर नहीं टिक पाती हैं, और जब तक उनके पास वो भक्ति धन होता है तब तक परमात्मा इस प्रकार से उनकी रक्षा करता रहता है। और जिस दिन उनका भक्ति धन समाप्त होगा, फिर चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे सीता हो, चाहे राधा हो, 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सूअर की योनियां भोगते डोलेंगे। फिर ये यदि पर स्त्री की सहमति से मिलन करेगा तो ऐसा नहीं होगा, जिस कारण से रावण मुझे छू भी नहीं सका मिलन के लिए। हे प्रभु, मैं गर्भवती हूं, ऐसी स्थिति में कहां जाऊंगी? रावण जैसे व्यक्तियों का अभाव नहीं है। रामचंद्र जी आदेश देकर सभा छोड़कर चले गए। रामचंद्र जी अपना आदेश सुना के सीता की बात नहीं सुनी, सभा छोड़ के चले गए। तो वर्तमान में रामचंद्र जी के जो फॉलोवर हैं, भाई अपने भविष्य के बारे में पहले सोच लेना। श्री रामचंद्र जी आदेश देकर सभा छोड़कर चले गए। कहते गए कि मैं निंदा का पात्र नहीं बनना चाहता, मेरे कुल को दाग लगेगा। अब उस समय तो निंदा का पात्र होने से बच गया, अपने कुल पे दाग लगाने से बच गया, लेकिन ये कथा बन गई। अब दुनिया से कैसे बचेगा? आज पूरी दुनिया में निंदा का पात्र हो गया, आज पूरी दुनिया में दाग लग गया श्री रामचंद्र जी के चरित्र के ऊपर। क्या ऐसे होते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम? कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ये मर्यादा है ये? अपनी गर्भवती औरत को घर से बाहर निकालना। देखिए, आज कोई रामचंद्र जी का फॉलोवर निकालो अपनी औरत को, अपने किसी पड़ोसी के कहने से अपनी गर्भवती औरत को आज निकाल के दिखाओ ना कोई। अगर उस समय मान जाता सीता की बात तो केवल अयोध्या में ही निंदा का पात्र होता, लेकिन आज तो पूरी दुनिया में निंदा का पात्र बन गया, पूरी दुनिया में। रामचंद्र जी आदेश देकर सभा छोड़कर चले गए। कहते गए कि मैं निंदा का पात्र नहीं बनना चाहता, मेरे कुल को दाग लगेगा। आज कौन सी शाबाशी मिल रही है? और 2028 के बाद देखना क्या शाबाशी मिलेगी, जब पूरी दुनिया में ये सतगुरु रामपाल जी भगवान की ये कथाएं जाएंगी, पूरी दुनिया में सतगुरु रामपाल जी भगवान की भक्ति होगी, तब देखना असली दाग तो उस समय लगेगा जब पूरा संसार जानेगा ये झूठी राम कहानियां। सीता जी को धरती भी पैरों से खिसकती नजर आई, आसमान में अंधेरा छाया दिखाई दिया, संसार में कुछ दिनों का जीवन शेष लगा। सीता अयोध्या छोड़कर चल पड़ी, मुड़ मुड़ कर अपने राम को तथा उसके महलों को देखने की कोशिश करती रही, और दूर जंगल में जाकर ऋषि वाल्मीकि जी की कुटिया के निकट थक कर गिर गई, अचेत हो गई। ऋषि वाल्मीकि स्नान करने के लिए आश्रम से निकले, सामने एक युवती गर्भ अवस्था में अचेत पड़ी देखकर निकट गए। अब भाइयों और बहनों, उस ऋषि की कुटिया के पास सीता को भेजना, यह भी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का ही आशीर्वाद था, क्योंकि परमात्मा ने उस आत्मा की रक्षा करनी थी। अपने आश्रम से औषधि लाए, सीता जी के मुख में डाली। गर्मी का मौसम था, ठंडे जल के छींटे मुख पर मारे। अब ये बातें भला कौन लिख सकता है कि जिस समय सीता जी अयोध्या छोड़ के और जंगल में गई थी और अचेत होके गिर गई थी, वो गर्मी का मौसम था। ये बातें वो ही लिखेगा जो अपनी आंखों से देख रहा है सब कुछ। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान लिख रहे हैं, भाई समझ जाओ कौन परम शक्ति है ये।
सीता जी के मुख में डाली। गर्मी का मौसम था, ठंडे जल के छींटे मुख पर मारे। उसी समय सीता जी सचेत होकर बैठ गई। ऋषि ने नाम और गांव पूछा तो बताया कि नीचे पृथ्वी ऊपर आसमान, आगे कुछ बताने से इनकार कर दिया। ऋषि दयावान होते हैं। कहा बेटी संसार तो स्वार्थ का है, धन्यवाद कर परमात्मा का, तू मेरे आश्रम में आ गई। बेटी मुझे अपना पिता मान और मेरे पास रह। सीता जी श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने लगी। ऋषि ने भी बात आगे नहीं बढ़ाई। परमेश्वर कबीर जी जो त्रेता युग में ऋषि मुनिंद्र जी के रूप में लीला करने आए थे, हनुमान जी से मिले, क्योंकि हनुमान जी भी अयोध्या छोड़ के चले गए थे। जैसे पहले पहाड़ों पे बैठे थे वैसे जाके बैठ गए। हनुमान जी से मिले, सत साहेब बोला। हनुमान जी ने राम राम कहा तथा खड़ा होकर ऋषि जी का सत्कार किया तथा एक पत्थर पर स्वयं बैठ गए, दूसरे पर ऋषि जी को बैठने के लिए आग्रह किया। दोनों ने स्थान ग्रहण कर लिया। हनुमान जी ऋषि जी को पहचानने की कोशिश करने लगे। ऋषि जी ने कहा क्या सोच रहे हो हनुमान, मैं वही ऋषि हूं। मेरे आश्रम में वानर ने सीता जी का कंगन घड़े में डाला था, उसमें अन्य कंगन भी वैसे ही थे। हे हनुमान वह कंगन कैसा रहा? हनुमान जी को पहचानते देर नहीं लगी और ऋषि जी को प्रणाम किया। हे ऋषि जी आपका कैसे आना हुआ? परमेश्वर कबीर जी मुनिंद्र ऋषि के रूप में उन्होंने कहा हे पवन पुत्र मैं आपको भक्ति ज्ञान कराने आया हूं। यानी देखो भाइयों और बहनों किस प्रकार से परमात्मा सो छल छिद्र करता है अपनी आत्माओं को अपनी शरण में लेने के लिए। शुरुआत में धर्मदास जी ने क्या कहा कबीर परमात्मा को कि मैंने सुना है कि आपने त्रेता युग में हनुमान जी को भी अपने शरण में लिया था। हे भगवान वो तो रामचंद्र जी का वो तो कट्टर भगत था, उसको शरण में लेना तो सूर्य को पूर्व की बजाय पश्चिम से उदय करना है, आपने कैसे शरण में लिया उसको? तो ये सारा खेल खेला परमात्मा ने, सारा खेल खेला परमात्मा ने। सीता के द्वारा हनुमान जी को बेइज्जत करवाया इस कबीर भगवान ने, ताकि हनुमान जी वहां से खिन्न होकर नाराज होकर वहां से अयोध्या छोड़ के चल पड़े। क्योंकि उसी समय हनुमान जी कबीर परमात्मा मुनिंद्र जी की बातों पे यकीन कर सकते थे, उनकी बातें सुन सकते थे, सृष्टि रचना को सुन सकते थे। अयोध्या में यदि आराम से रहते, मौज मस्ती में रहते, सीता उनको कुछ ना बोलती, तो हनुमान जी के सिर से श्री रामचंद्र जी का भूत कभी भी नीचे नहीं उतरता और कभी भी वो परमात्मा की बातें नहीं सुनता। तो कहते सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो कबीर परमात्मा ने सारा सब कुछ बता दिया, तो हनुमान जी को पहचानने में देर नहीं लगी। और क्या कहा फिर परमात्मा ने? मुनिंद्र ऋषि रूप में परमेश्वर कबीर जी ने कहा हे पवन पुत्र मैं आपको भक्ति ज्ञान कराने आया हूं। आप जिस दशरथ पुत्र रामचंद्र की पूजा पूर्ण परमात्मा मानकर कर रहे हो, आप धोखे में हो। जो जन्मता मरता है वह पूर्ण परमात्मा नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जो जन्मता मरता है वो पूर्ण परमात्मा नहीं हो सकता। इसलिए हम सत्सेवक भाई बहन बार बार कहते हैं कि भाई अपने गुरुजी सतगुरु रामपाल जी भगवान को जन्म और मरण में मानने वाला मूर्ख भगत है, मूर्ख है। खुद गुरुजी लिख रहे हैं कि जो जन्मता और मरता है वो पूर्ण परमात्मा नहीं हो सकता। तो ये लाखों की संगत जो सतलोक आश्रमों में आ रही है, जा रही है, ज्ञान को आधार बना नहीं रही। एक तरफ तो अपने गुरुजी को भगवान कहती है, भगवान कहती है, परमात्मा कहती है, और दूसरी तरफ 8 सितंबर को उनका जन्मदिन भी मनाती है। और गुरुजी कह रहे हैं जो जन्मता मरता है वो पूर्ण परमात्मा नहीं हो सकता। तो ये बात केवल सत्सेवकों के समझ में आई है, साथ संगति वाले भाई बहनों के। तभी तो अपने गुरुजी का प्रकट दिवस मनाते हैं, जन्मदिन नहीं मनाते। 8 सितंबर को सतगुरु प्रकट दिवस मनाते हैं। आप धोखे में हो। जो जन्मता मरता है वह पूर्ण परमात्मा नहीं हो सकता। पूर्ण परमात्मा तो अविनाशी है। क्या है? अविनाशी। और हम रोज संध्या आरती में अपने गुरुजी को अविनाशी कहते हैं। अवगुण किए घनेरे फिर भी भले बुरे हम थारे, और दास को जान के निपट नादान वह बख्श दियो अविनाशी। फिर भी ये लाखों की संगत सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई अपने गुरुजी को अविनाशी नहीं मानती, अपने गुरुजी को जन्म और मरण में मान रही है। पूर्ण परमात्मा तो अविनाशी है। हनुमान जी ने कहा हे ऋषिवर मैं आपके वचनों से आहत होता हूं, यानी दुखी होता हूं, मेरी भावनाओं को चोट लगती है। आप अन्य विषय पर चर्चा करें। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर जा रहा हो,
वह उस रास्ते को ठीक मानकर चल रहा हो जो डाकुओं के डेरे में जा रहा है, यदि कोई सज्जन पुरुष उसको बताए कि जिस रास्ते पर आप जा रहे हो आपकी जान तथा माल को खतरा है, आगे डाकुओं का डेरा है, पहले मारते हैं फिर लूटते हैं, यदि वह व्यक्ति कहे कि आप मेरी भावनाओं को चोटिल कर रहे हो, यह कितना सत्य है। हनुमान जी चुप रहे परंतु मुस्कुराए, मानो कह रहे हो आप सत्य कहते हो। हनुमान जी के चेहरे पर शांति का चिन्ह देखकर परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि श्री रामचंद्र जी श्री विष्णु जी के अवतार हैं। श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी तथा श्री शिव जी का पिता काल ब्रह्म है। इसी को ज्योति निरंजन भी कहते हैं। काल को इसकी गलती के कारण श्राप लगा है कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को प्रतिदिन खाया करेगा, 1.25 लाख प्रतिदिन उत्पन्न किया करेगा, जिस कारण से उसने अपने तीनों पुत्रों को एक एक विभाग का स्वामी बना रखा है। श्री ब्रह्मा जी रजोगुण है, जिसके प्रभाव से सभी प्राणी प्रेरित होकर संतान उत्पत्ति करते हैं, जिस कारण से ब्रह्मा को भूल से उत्पत्ति करता मान रखा है। उत्पत्ति करता तो पूर्ण परमात्मा है, ये पूर्ण परमात्मा। काल ने अपने दूसरे पुत्र विष्णु को कर्मानुसार पालन करने का विभाग दिया है। विष्णु शतोगुण है, काल ने तीसरे पुत्र शिव तमगुण को इन 1 लाख मानव शरीरधारी जीवों को मारकर उसके पास भेजने का विभाग दे रखा है। वह स्वयं अव्यक्त यानी गुप्त रहता है। आप देख रहे हो यहाँ कोई भी जीव अमर नहीं है, देवता भी मरते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव भी जन्मते मरते हैं, जो पूरी आयु जीते हैं। वृद्ध अवस्था भी सब में आती है। एक लोक ऐसा है जहां पर वृद्ध अवस्था तथा मरण नहीं है। वहां कोई रावण किसी की पत्नी का अपहरण नहीं करता। आपकी आंखों के सामने लंका में हुए राम रावण युद्ध में कितने व्यक्ति तथा अन्य प्राणी मारे गए। एक सीता को छुड़ाने के लिए आपने श्री रामचंद्र जी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर लंका को जलाया। रावण का भाई अहिरावण जो पाताल का राजा था, वह राम तथा लक्ष्मण का अपहरण करके ले गया, उनकी बलि देने वाला था। आप वहां गए और उन दोनों को जीवित लाए। आप ही बताएं, वे परमात्मा हैं। जिस समय नाग फांस शस्त्र के छोड़ने से सर्पों ने श्री राम तथा आप तथा सर्व सेना व लक्ष्मण तक को बांध दिया था, सर्प आप सबको जकड़े हुए थे, आप सब विवश थे। कुछ समय में आप सबको रावण की सेना आसानी से काट डालती। उस समय गरुड़ को पुकारा गया, उसने नागों को काटा, आप तथा रामचंद्र बंधन मुक्त हुए। यदि परमात्मा इतना विवश है कि अपना बंधन नहीं काट सकता, तो पुजारियों का क्या होगा, विचार करो। काटे बंधन विपत में कठिन कियो संग्राम, चीनो रे नर प्राणियों गरुड़ बड़ो या राम। शब्दार्थ, इस वाणी का शब्दार्थ ऊपर किया गया है। हनुमान जी ने कहा, ऋषि जी, समुद्र पर पुल बनाना क्या आम आदमी का कार्य है? यह परमात्मा बिना नहीं बनाया जा सकता। अर्थात हनुमान जी कह रहे थे कि समुद्र पे पुल श्री रामचंद्र जी ने बना दिया, ये कोई सामान्य बात है क्या? क्या वो परमात्मा नहीं है? समुद्र पाट लंका गयो सीता को भरतार, अगस्त ऋषि सातु पिए इनमें कौन करतार। तो क्या कहा फिर परमात्मा ने? यदि आप समुद्र के ऊपर सेतु बनाने से श्री रामचंद्र जी को परमात्मा मानते हो, तो अगस्त ऋषि ने 7 सागरों को पी लिया था, इनमें कौन है परमात्मा? ऋषि मुनिंद्र जी ने बताया कि आप भूल गए क्या? एक ऋषि आए थे, उन्होंने एक पर्वत के पत्थरों को अपनी डंडी से रेखा खींचकर हल्का किया था, तब पत्थर तैरे थे, तब पुल बना था। रामचंद्र तो 3 दिन से रास्ता मांग रहे थे, समुद्र ने ही बताया था नल नील के विषय में। हनुमान जी ने कहा कि वह तो विश्वकर्मा जी थे, जो वेश बदलकर श्री रामचंद्र जी के बुलाने पर आए थे। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि श्री विश्वकर्मा जी तो पुल का निर्माण कर सकता है, जल के ऊपर पत्थर नहीं तैरा सकता। नल नील के हाथों में शक्ति थी, उनके हाथों से डाली गई वस्तु जल के ऊपर तैरा करती थी। उस दिन उनमें अभिमान आ गया, उनकी शक्ति समाप्त हो गई थी, वह आशीर्वाद मेरा ही था। हनुमान जी ने कहा, क्या आप ऋषि मुनिंद्र जी हैं? फिर हनुमान जी को सब कुछ याद आ गया, बोला क्या आप वो ही मुनिंद्र ऋषि हैं? परमेश्वर जी ने कहा, हाँ। मुनिंद्र जी ने कहा कि आपने अपने प्राणों की परवाह ना करके राम जी के लिए क्या नहीं किया? जब सीता ने आपको अपशब्द कहे और घर छोड़ने को कहा, उस समय श्री राम वहीं विराजमान थे, एक शब्द भी नहीं कहा कि सीता ऐसा ना कर। पवन सुत अंदर से तो मान रहे थे, परंतु ऊपर से कह रहे थे कि ऋषि जी किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। मुनिंद्र जी ने कहा कि सत्य कहना आलोचना नहीं होती,
यदि श्री रामचंद्र और सीता के अंदर अच्छे इंसान वाले गुण भी होते। अब भाई और बहनों, भगवान की बातें तो बहुत दूर है, गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया उनमें तो एक अच्छे इंसान के भी गुण नहीं थे श्री राम और सीता में। अगर एक अच्छे इंसान के भी गुण होते तो हनुमान जी का जीवन भर उपकार नहीं भूलते, लेकिन बेचारी की बेइज्जती की वहां पर। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, यदि श्री रामचंद्र और सीता के अंदर अच्छे इंसान वाले गुण भी होते तो भी आपका आजीवन एहसान मानते और अपने चरणों में रखते। आप तो उनके बिना जीना भी उचित नहीं मानते। और सुनो, आपके साथ जैसा व्यवहार किया उसका फल भी सीता तथा रामचंद्र जी को मिल गया, क्योंकि हनुमान जी को नहीं पता था कि मेरे आने के बाद में श्री राम ने सीता को जंगल में निकाल दिया है। तो परमात्मा ने बताई फिर वो बात मुनिंदर ऋषि रूप में कि जैसा व्यवहार श्री रामचंद्र ने और सीता ने तेरे साथ किया था ना, उसका फल भी उनको मिल गया, सीता को भी उसका फल मिल गया। कुछ वर्षों के पश्चात सीता को श्री राम ने घर से निकाल दिया। उस समय वह गर्भवती थी। ये सुनकर हनुमान जी की आंखों से आंसू निकल आए और ऋषि जी के चरणों में गिर गए, कुछ नहीं बोले। अयोध्या वासियों ने 2 वर्ष दीपावली और दशहरा मनाया था, उसके पश्चात बंद कर दिया था कि जिस देवी के लिए रावण मारा, आज वह फिर कितने रावणों का कष्ट झेलेगी। दीपमाला खुशी का प्रतीक है। जब राजा और रानी भिन्न भिन्न हो गए तो न दीपावली राजा को अच्छी लगे और न प्रजा को, इसलिए दीपावली का पर्व उसी समय से बंद हो गया था। और हमारे सनातनी भाई अभी तक दीपावली का डंका पीट रहे हैं। जो 2 वर्ष मनाया था उसी के आधार से भोली जनता ये पर्व मना रही है। इसी प्रकार दशहरा तथा रावण दहन की परंपरा चली आ रही है। यदि किसी के घर पर किसी जवान की मृत्यु हो जाती है तो वह परिवार तथा रिश्तेदार कोई त्योहार नहीं मनाते। हनुमान जी ने कहा, प्रभु परमेश्वर की चर्चा करो। कबीर परमेश्वर जी ने सृष्टि रचना सुनाई। सत्य कथा सुनकर हनुमान जी गदगद हुए। सतलोक देखने की प्रार्थना की। परमेश्वर आकाश में उड़ गए। हनुमान जी देख रहे थे। कुछ देर अंतर ध्यान हो गए। हनुमान जी चिंतित हो गए कि अब ये ऋषि कैसे मिलेंगे। इतने में आकाश में विशेष प्रकाश दिखाई दिया। हनुमान जी को दिव्य दृष्टि देकर सतलोक दिखाया। ऋषि मुनिंद्र जी सिंहासन पर बैठे दिखाई दिए। उनके शरीर का प्रकाश अत्यधिक था। सिर पर मुकुट तथा राजाओं की तरह छत्र था। कुछ देर वह दृश्य दिखाकर दिव्य दृष्टि समाप्त कर दी। मुनिंद्र जी नीचे आए। हनुमान जी को विश्वास हुआ कि यह परमेश्वर है, सतलोक सुख का स्थान है। परमेश्वर कबीर जी से दीक्षा ली, अपना जीवन धन्य किया, मुक्ति के अधिकारी हुए। इस प्रकार पवित्र आत्मा परमार्थी स्वभाव हनुमान जी को परमेश्वर कबीर जी ने अपनी शरण में लिया। परमार्थी आत्मा को संसार तथा काल के स्वामी भले ही परोपकार का फल नहीं देते, परंतु परमेश्वर ऐसी आत्माओं को शरण में अवश्य लेते हैं, क्योंकि ऐसी आत्मा ही परम भगत बनकर भक्ति करते हैं। ऐसी आत्माएं, हनुमान जैसी आत्मा ही परम भगत बनकर फिर भक्ति करते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। सांसारिक व्यक्ति जो परमार्थी को धोखा देते हैं वे आजीवन कष्टमय जीवन व्यतीत करते हैं। श्री रामचंद्र जी को अंत समय में अपने ही पुत्रों लव तथा कुश से पराजय का मुंह देखना पड़ा। सीता जी ने उनके दर्शन करना भी उचित नहीं समझा। देखते देखते पृथ्वी में समा गई। इस गलानी से श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या के पास बह रही सरयू नदी में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला जल समाधि लेकर समाप्त की। अंत में नदी में डूबकर दुखी होकर श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन का एंड कर लिया। और देखो भाई और बहनों, अब हनुमान जी को मनुष्य जन्म मिलेगा। अब हनुमान जी ने जितना बलिदान, जितना त्याग श्री रामचंद्र जी के लिए किया और त्रेता में परमात्मा की शरण में आ गया था, भक्ति का बीज उसने डलवा लिया था। अब उस हनुमान जी का जन्म इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में होगा या हो गया होगा। परमार्थी हनुमान जी को निस्वार्थ दुखियों की सहायता करने का फल मिला। परमात्मा स्वयं आए, मोक्ष मार्ग बताया, जीव का कल्याण हुआ। हनुमान जी फिर मानव जीवन प्राप्त करेंगे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हनुमान जी फिर मानव जीवन प्राप्त करेंगे। तब परमेश्वर कबीर जी उनको शरण में लेकर मुक्त करेंगे। उस आत्मा में सत्य भक्ति बीज डल चुका है। तो भाई और बहनों, कितनी अच्छी और अनमोल कथा और कितनी सटीक और संक्षेप में जानकारी, सत्य जानकारी गुरुदेव भगवान ने अपने कर कमल से इस पुस्तक में लिखकर हम तक पहुंचाई है। और वीडियो के माध्यम से हम सारी सच्चाई जान पा रहे हैं और हमारा विश्वास हमारे गुरुदेव भगवान के ऊपर दृढ़ होता जा रहा है। तो भाई और बहनों,
इसी प्रकार से वीडियो बनते रहेंगे। आप जी वीडियो देखते रहिए। आगे का वीडियो कल रात्रि 8 बजे शुरू होगा। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाजत दें, सद्बुद्धि दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84